Hi everyone, an anthropology lecture series for paper 1. Today we'll be discussing topic 4 part 2. So let's begin. See, in this lecture we'll be covering social control. Then हम बात करेंगे concept of power, authority and legitimacy के बारे में. Then at the end we'll discuss about the laws and justice in simple societies. And of course we'll study all these along with the value addition. और इसी lecture के साथ आपका जो ये topic 4 है, it will be finished, right? So फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इस पिक्चर को. वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड दिस at some point of time last year, right? So here you can see these people are maintaining a kind of a distance in between them. तो ऐसा नहीं है कि ये अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे थे, ये ऐसा कर रहे थे बिकॉज दे वर आस्क्ड टू डू सो. दे माइट बी सम काइंड ऑफ एन अथॉरिटी जो ये कुछ सर्विसेज लेने आए होंगे और उस अथॉरिटी ने इनको बोला होगा आपको आपस में डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, ठीक है? और ऐसा क्यों? सो दैट यू डू नॉट गेट इन्फेक्टेड, और इफ़ यू आर समहाउ इन्फेक्टेड विद द डिजीज़, आप वो डिजीज़ को स्प्रेड ना करें, आप वायरस स्प्रेड ना करें दूसरों में, राइट? सो दिस वॉज द बेसिक रीज़न. So this is what the entire summary of the social control as per the sociologist. See, जो आपकी social control होती है, ये एक टाइप का mechanism होता है by which any society maintain a normative social system. और ऐसा नहीं है कि ये जो सोशल सिस्टम है ये कहीं से भी आप निकाल के ले आ सकते हो. इट शुड बी इट शुड हैव सम क्वालिटीज़. और वो क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? एक तो पहला ये कि ये किसी एक रेगुलेशन के अकॉर्डेंस में इस्टेब्लिश किया हुआ होना चाहिए और ये रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स होने चाहिए. ऐसा नहीं कि एक XYZ पर्सन आया और उसने बोल दिया ओके फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आप जितने भी इस सोसाइटी में लोग रह रहे हैं यू हैव टू गिव मी लाइक 10,000 एवरी मंथ, ठीक है? ये आज से आप पे लागू हो रहा है. तो दैट शुड नॉट बी द सोशल कंट्रोल और द सोशल नॉर्म ऑफ दैट सोसाइटी, राइट? बिकॉज ऐसे ही आके कोई भी आपसे ऐसा नहीं बोल सकता है. तो सोशल कंट्रोल किस टाइप का होना चाहिए? रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और ऑमनीपोटेंट होना चाहिए, ठीक है? दैट मीन्स कि आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि इट शुड बी इन गुड सेंस फॉर द लार्जर बीइंग, राइट? अगर हम सोसाइटी या किसी भी ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, इट शुड हैव सम पॉजिटिव इम्पैक्ट. मेजरली आप उसको उस तरीके से देख सकते हैं. एंड डिसिप्लिन एंड म्यूचुअलिटी लानी चाहिए इसको सोसाइटी में, एंड टू डिस्करेज एंड इफ नीड बी टू पनिश द डिवियंस. मतलब बेसिकली आपको एक सोसाइटी को एक अच्छी आदर्श सोसाइटी बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है दैट यू कैन से सोशल कंट्रोल, ठीक है? दिस शुड नॉट बी एनी रैंडम थिंग और एनी थिंग एज पर दी विम्स एंड फैंसीज ऑफ अ सिंगल पर्सन फॉर देयर ओन बेनिफिट. मतलब यहाँ पे आप सोसाइटी की बात करें, एक लार्जर लोगों की बात करें, उनका अगर भला हो रहा है दैट यू कैन implement, that thing you can implement, that you can count as the social control, ठीक है? सो बहुत सारे definitions दिए गए हैं. आई ऑलवेज टेल यू कि these definitions are very important. The one which is being given by the anthropologist or the sociologist. तो आप कुछ definitions जैसे I have mentioned many out here. जैसे आप लेडनबर्ग की देख लीजिए. लेडनबर्ग ने define किया था social control as designating those social behavior which influences individual or group towards conformity to established or the desired norms, ठीक है? तो दिस इज़ फेयरली सिंपल डेफिनेशन. देन किम्बल यंग ने भी कुछ डिफाइन किया था. तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे अदर डेफिनेशंस भी. आई वोंट गो ऑन टू ईच डेफिनेशंस, दे आर फॉर यू टू राइट इट डाउन अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो. लेकिन आप इन्हीं डेफिनेशंस में से कुछ डेफिनेशंस को एग्जाम में लिख रहे हो तो लिखें, ठीक है? देन हम सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल कंट्रोल? इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है? व्हाट इज़ द रेशनल बिहाइंड दिस सोशल कंट्रोल? तो अकॉर्डिंग टू किम्बल यंग, जिन्होंने डेफिनेशन भी दे रखी है यहाँ पे, तो किम्बल यंग के हिसाब से सोशल कंट्रोल इज नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट द कन्फर्मिटी, solidarity and continuity of a particular group of society, and it is possible only through social control. Society has to make use of its mechanism to accomplish the necessary order and discipline. सी, अगर हम इसको एक लेम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, इट माइट नॉट बी अ वेरी फीजिबल वन, बट हाँ, अगर आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि आप जिस जगह रह रहे हैं, यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, and suppose that society is so unsafe that anyone can come to your home and snatch away anything from there, and there's no one to raise alarm or no one to hear the grievances, ठीक है? Because they consider कि okay, it's generally kind of an okay thing to go to someone else's house and snatch away the things. Basically जो हम आज के डेट में जो प्रेजेंट डे ऑर्डर में हम उनको बोलते हैं कि ये चोरी है, ठीक है? एंड दिस इज द अगेंस्ट सोसाइटल नॉर्म, इट्स अ बैड थिंग. बट अगर मान लीजिए ये ऐसे सोसाइटल कंट्रोल या नॉर्म्स होते ही नहीं, तो पीपल वुड हैव जनरली गो एंड डू एनीथिंग दैट दे वांटेड टू डू. तो उस टाइप की सोसाइटी कितनी डिजास्ट्रस हो सकती है, ठीक है?
how unsafe it would have been to live in that society, because everybody will try and do their own benefit. ठीक है, they won't care about anything else, because ultimately when people do anything bad, there is some consequences of it. अगर consequences ही नहीं होंगे तो they are like free to do anything, right? तो इसीलिए इस टाइप के सोशल कंट्रोल को मेंटेन करने, सॉरी, इस टाइप के ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन्स, यू नीड टू हैव अ काइंड ऑफ एन सोशल कंट्रोल इन द सोसाइटी. ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने भी बताया था दैट द सोसाइटी इज अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड मैन लिव्स इन अ सोसाइटी बिकॉज इट हैज़ इट्स यूटिलिटी. इट्स अ वेरी सिंपल बट अ वेरी डीप मीनिंग सेंटेंस कि हम सोसाइटी में रहते हैं बिकॉज इट हैज़ सम यूटिलिटी. अदरवाइज़ क्या ज़रूरत है हम ऐसे सोसाइटी में रहने की, सोसाइटल नॉर्म्स फॉलो करने की, सोसाइटल जो कंट्रोल है उसके अनुसार चलने की. आप तो चाहो जैसा वैसा कर सकते हो, लेकिन चूंकि अगर आप सोसाइटी में हो तो इट इज़ प्रोवाइडिंग यू विद समथिंग, राइट, एंड दैट इज़ वाई यू आर देयर, पार्ट ऑफ इट. और इसी की वजह से आप कुछ चीज़ें जो हैं जो सोसाइटी में एप्लीकेबल होती है, आप उस चीज़ों को करते हो. मे बी कि आपको उन चीज़ों को करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, यू माइट फील नॉट डूइंग लाइक दैट, बट यू हैव टू, because you know there is certain good that you are getting out of it, right? So that is what Herbert Spencer said. And through society he is able to preserve his identity and views. In order to preserve his identity and characteristics, he has to exercise some control for which certain rules and institutions are created. ठीक है, जो अभी अभी हमने बात करी. Then what is the need of social control? See, before I go further onto the need of social control, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनको नीड और सिग्निफिकेंस के बीच में एक जो थिन लाइन होती है उसको समझने में डिफ़िकल्टी हो. इट कैन हैपन. सो सी, बेसिकली जब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, तो सिग्निफिकेंस हम उसके रेशनल, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें. और जब हम बात करें नीड की, तो नीड बेसिकली आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं दैट देयर इज सम काइंड ऑफ एन एक्स वाई जेड प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम के लिए आपको कुछ सोल्यूशन जब दी जाती है, ठीक है, तो दैट यू कैन कोरिलेट विद द नीड, कि आपको कुछ चीज़ों को फुलफिल करने के लिए, या तो ये तो एक चीज़ होगी कि प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन. दूसरी चीज़, आपको कुछ ज़रूरत है, कुछ चीज़ें होती है जिसकी ज़रूरत है, उसकी फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है, यू से दैट थिंग एज नीड, कि आपको कुछ चीज़ फुलफिल कर रही है आपकी ज़रूरत को, तो दैट इज़ दी नीड, राइट. सो यहाँ पे आप देख लीजिए, रीस्टैब्लिशिंग दी ओल्ड सोशल सिस्टम. अब इसका क्या मतलब है? सी, हम सभी के घरों में कुछ ना कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, लाइक व्हाट आवर फोर फादर्स यूज्ड टू डू. मे बी इट इन सम फेस्टिवल्स देयर इज सर्टेन थिंग दैट हैज़ टू बी डन. Maybe there are certain days when you have to behave in such and such way. Like there are various houses where you'll see that they prohibit eating non-vegetarian food during a certain period of the year. ठीक है, तो दोज आर वॉट, दे आर ऑल काइंड ऑफ एन ओल्ड बिलीव्स आप कह सकते हैं, जो हमारे फॉर फादर्स फॉलो करते आ रहे थे. ठीक है, तो उनको इंटैक्ट रखने के लिए, बिकॉज दे माइट से कि ओके इफ़ यू वोंट फॉलो दिस समथिंग बैड विल हैपन, देयर विल बी अ बैड ओमेन और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, यू आर कमिटिंग अ सिन और समथिंग लाइक दैट. तो वो एक तरीके से क्या है, सोशल कंट्रोल आपके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है, आपको कंट्रोल किया जा रहा है दैट यू नीड नॉट टू बिहेव इन दैट मैनर इन दोज पर्टिकुलर मंथ ऑफ द ईयर जब आपको नॉन वेजिटेरियन खाना प्रोहिबिटेड है, राइट. Even in some cases you can't even eat onions and garlics. So there are various other things. ठीक है, we just took an example. Then regulation of individual social behavior. अब एक individual किस तरीके से behave कर रहा है, that is also what being controlled by the social control system. ठीक है, कैसे? बिकॉज सी अगेन जो हमने बात करी थी कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान he may go and ask everybody that you have to give me so and so amount every month because I asked you to do so. ठीक है, तो वो एक तरीके का सोशल कंट्रोल नहीं हो सकता है, बिकॉज ही इज़ डूइंग ऑन हिज विम्स एंड फैंसीज. कुछ तरीके के नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी में जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जिस तरीके से आपको अपने आप को बिहेव करना होता है, दैट इज़ वॉट द रेगुलेशन ऑफ द इंडिविजुअल सोशल बिहेवियर मीन्स. ठीक है, कि आप कैसे अपने जो भी आप काम कर रहे हो, अनलाइक अनलेस द इंडिविजुअल लिव अप टू द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स ऑफ द कंडक्ट एंड अनलेस देयर सेल्फ सीकिंग इम्पल्सेस आर सब्जुकेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द होल. तो हम जब भी ये बात करेंगे ना, हम सोशल कंट्रोल की बात करें या जो भी हम सोशोलॉजी में टर्म की बात करते हैं, हम यहाँ वेलफेयर ऑफ द होल और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं रादर देन द इंडिविजुअलिटी. ऑल्दो देयर आर सम कंसेप्ट जिसमें हम इंडिविजुअलिटी की बात करेंगे, पर हियर जब हम सोशल कंट्रोल की बात करें तो आप एक सोसाइटी एज अ होल लेके चलें. ठीक है, तो वो जो भी कुछ कर रहा है, एक इंडिविजुअल जो भी कुछ कर रहा है, वो वेलफेयर ऑफ द होल के लिए होना चाहिए, राइट. सो दैट इज़ व्हाट द सेकंड नीड ऑफ द सोशल कंट्रोल. देन ओबीडियंस ऑफ सोशल डिसीजन. सी, ओबीडियंस ऑफ सोशल डिसीजन से क्या मतलब है? सोसाइटी कुछ डिसीजंस लेती है, ठीक है. अगर हम इसको इस तरीके से मान लेते हैं कि सोसाइटी मान लीजिए आपको बोलती है दैट यू हैव टू डू मैरिजेस विद इन द कास्ट, तो वो क्या है? दैट इज़ अ सोसाइटल डिसीजन कि आपको बोल रही है दैट दिस कास्ट विल मैरी
इन दिस कास्ट ओनली, ठीक है. इफ़ यू गो आउटसाइड दिस कास्ट एंड यू मैरी सम एक्स कास्ट में, तो क्या होगा, आपकी या तो कास्ट ऑस्ट्रेसाइजेशन हो जाएगी, देयर माइट बी सम काइंड ऑफ एन पनिशमेंट, आपके मोहल्ले में थू थू होगी इन समथिंग लाइक दैट, ठीक है. तो आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, people do not want to go in this way rather than they choose this way, because उनको पता है कि if they won't follow these things they will have to face certain consequences, ठीक है. And these things, these consequences, they act as the social control, simple and easy. Then to establish social unity, अब social unity के लिए भी बहुत ज़रूरी है the social control. Why? Because unity is not possible without social control. Social control regulate the behavior of individual in accordance with the established norms, which bring uniformity of behavior and brings unity amongst the individual. So this is very easy to understand कि अगर सारे लोग हैं एक सोसाइटी में, जो लोग एक दूसरे के आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग्स में बिहेव करते हैं और एक तरीके से बिहेव करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट गिव्स अ काइंड सेंस ऑफ सोशल यूनिटी कि ओके, हम एक ही सोसाइटी के, हम एक ही तरीके से बिहेव करें, एक समाज में रहते हैं, वी आर बिहेविंग इन अ सिमिलर फैशन. Then to bring solidarity. How solidarity? Social control is to create the feeling of solidarity in the mind of people. In the competitive world, the weaker group may be exploited by the stronger group, or the equally powerful group may clash amongst themselves. This affects the harmony and order. Some group may develop antisocial attitude and pose danger to the organization of society. Therefore, there's a necessity for the different groups and the institutions to live in solidarity. ठीक है. तो ये वही वाला एग्जाम्पल हो गया कि कोई ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा पावरफुल हो एंड समवन इज़ लाइक कम पावरफुल. आप किसी भी तरीके से अपने आप को बिहेव कर सकते हो. अगर आप गलत तरीके से बिहेव करोगे, देयर इज़ अ काइंड ऑफ एन सोशल कंट्रोल टू गेट यू इन ऑर्डर, ठीक है. तो आप उस डर की वजह से यू माइट नॉट ट्राई टू ओवर पार योर सेल्फ, राइट. सो दैट इज़ हाउ यू विल मेंटेन दी सॉलिडारिटी. Then to bring a conformity in the society. See, social control is intended to bring about uniformity in the behavior of the individual members of the society and to bring about different types of conformity in the society. See, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं. Then to provide social sanction. और सोशल सैंक्शन जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे देन विल डिस्कस के सैंक्शंस बेसिकली होते क्या है. बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए दैट एनी मार्क डेविएशन फ्रॉम द एक्सेप्टेड नॉर्म्स इज कंसीडर्ड अ थ्रेट टू द वेलफेयर ऑफ द ग्रुप एज अ होल. हेंस सैंक्शंस आर यूज्ड बाय द ग्रुप टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल. हम अगर इसको ना इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो शायद आपको ज़्यादा इजीली तरीके से समझ आ जाएगा. सी, रशिया ने आपके यूक्रेन से क्रीमिया को ले लिया, राइट. और यूक्रेन से क्रीमिया को लिया, उसके बाद से यूएस ने रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, ठीक है. और ये सैंक्शंस पोज करने के बाद रशिया की जो इकोनॉमी है इट इज़ लाइक काइंड ऑफ इन डाउनग्रेडिंग इन इटसेल्फ. तो इससे क्या हो रहा है, इन्होंने कुछ गलत काम किया एंड बिकॉज यूएस सबका चाचा होने के नाते wanted to give some message कि if you are doing in this way this is wrong, you will be punished, right. और इन्होंने रशिया को पनिश किया by posing this sanctions. इस sanctions की वजह से रशिया की इकोनॉमी क्रम्बल कर रही है. So other people or other countries will think twice or thrice before doing any such kind of an activity. So that is what the sanction is all about, ठीक है. देन टू चेक कल्चरल माल एडजस्टमेंट. अब ये कल्चरल माल एडजस्टमेंट क्या होता है? सी, सोसाइटी इज कंटिन्यूसली अंडरगोइंग चेंजेस, वी ऑल नो, मॉर्गन ने भी बताया था. देन द इंडिविजुअल हैज़ टू एडजस्ट हिज बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी. But all the individual cannot adjust themselves to the new situation. Some may become deviant. Due social control is necessary to check maladjustment of the individual. No doubt social control is needed to prevent the society from disintegration also. सी, हम इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आपकी जो कल्चरल मैल एडजस्टमेंट है आज की डेट में, द सोसाइटी इज इवॉल्विंग, देयर आर लॉट्स ऑफ मॉडर्निटी एंड वेस्टर्नाइजेशन कमिंग इनटू पिक्चर. तो उसके वजह से देयर आर सर्टन काइंड ऑफ एन डेविएशन. यू माइट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहलिज्म और ड्रग एडिक्ट्स. ये सारी चीज़ें क्या होती है, दे बिकॉज सच अ काइंड ऑफ एन सोसाइटी दैट वी आर लिविंग इन, यू सी दीज थिंग्स टू बी अ काइंड ऑफ एन वेरी नॉर्मल वन, राइट. कि बहुत सारी ऐसी आपके काउंटर पार्ट्स है जो अलग जगह जगह पे रहते हैं. The culture is different, their cultural values and norms are different, but आपके लिए the things that is normal out there in other culture might not be the same, right. But you feel कि okay that XYZ person is doing in that way, then you can also do in that way, but वो आपके सोसाइटी में शायद applicable ना हो. तो ये जो सोसाइटल कंट्रोल होती है वो आपको हेल्प करती है to not go in that way in which the other XYZ culture is behaving, क्योंकि वो आपकी सोसाइटी में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है.
तो उस तरीके से ये एडजस्टमेंट करती हैं और आपके सोसाइटल प्रेशर की वजह से, आपको कल्चरल मैल एडजस्टमेंट की वजह से जो भी आप कह सकते हैं बुरी आदतें या वॉट एवर थिंग्स, वो नहीं लगने देती. Then let's talk about the types or forms of social control. See, बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल बताए. हम एक एक करके उनको भी देख लेंगे. बट अगर हम जनरल व्यू की बात करें तो आप इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज फॉर्मल सोशल कंट्रोल एंड अनदर वन इज द इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल. सी इफ़ यू सी दिस पिक्चर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज़ अ रिलीजियस साइन एंड देयर इज़ अ कैमरा. ठीक है. तो अगर हम रिलीजियस साइन की बात करें तो कुछ लोगों का ये मानना है कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग दैट इज़ नॉट एज पर द नॉर्म्स, तो आपको भगवान देख रहा है एंड ही विल पनिश यू फॉर दैट. ठीक है. बट आज के डेट में अगर हम बात करें तो आज के डेट में इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग and you know you might get caught up in the CCTV camera and the deeds may get revealed and you will be punished. ठीक है. तो आज के डेट में ये चीज़ फॉलो हो रही है. तो इसको आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? दिस कैन बी द फॉर्मल वे, क्योंकि CCTV कैमराज लगे हैं, द गवर्नमेंट हैज़ इंस्टॉल्ड इट, राइट. केजरीवाल रिसेंटली सेड दैट ही हैज़ इंस्टॉल्ड सो एंड सो नंबर ऑफ CCTV कैमराज इन अराउंड दिल्ली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन एंड गर्ल्स, राइट. और ये जब आप 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे दिस इज़ लाइक द इनफॉर्मल वे ऑफ सोशल कंट्रोल. दैट इज़ वॉट बीइंग मैंशनड आउट हेयर. जो आपकी लॉज होते हैं, पनिशमेंट बाय आर्मी, कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी ये सारी चीज़ें होती है, जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स होते हैं, दे आर दी फॉर्म ऑफ फॉर्मल सोशल कंट्रोल्स. और इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल्स के अंदर आपके कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, लाइक फोकवेज, मॉर्स, कस्टम्स, ये सारे आपके इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के अंदर आते हैं. ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं द डिविजन्स गिवन बाय वेरियस एंथ्रोपोलॉजिस्ट. सी कार्ल मैनहेम ने कुछ फॉर्म्स डिफाइन किए थे. एज पर हिम देयर इज अ डायरेक्ट सोशल कंट्रोल एंड देयर इज इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल. डायरेक्ट सोशल कंट्रोल हम किसको बोलते हैं? दैट टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल विच डायरेक्टली रेगुलेट एंड कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एज द नेम सजेस्ट. ठीक है. इसमें आप क्या बोल सकते हैं? फैमिली, नेबरहुड, आपके जो प्राइमरी ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो सारे आपके डायरेक्ट सोशल कंट्रोल में आ जाते हैं. इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो ये कौन से होते हैं? जो आपके सेकेंडरी ग्रुप होती है. ठीक है. सेकेंडरी ग्रुप में कौन आ जाएगा? आपका कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रेशनलाइज बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी, ये सारे आपके इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल में काम आएंगे. क्योंकि आप मान लीजिए आप घर से आप पैसे चुरा के भाग रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको पकड़ने वाला कौन होगा? आपके माँ बाप ही होंगे ना. अगर इफ़ यू गेट कॉट समहाउ, तो आपके माँ बाप ही होंगे. तो दैट वाज द डायरेक्ट सोशल कंट्रोल. और इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल, आप पैसे चुरा रहे हैं, यू फील लाइक कि ओके अब भगवान क्या कहेगा, मैं तो नर्क में जाऊंगा, समथिंग लाइक दैट. तो दैट इज द इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, जब हम यहाँ पे बात करें सोशल कंट्रोल, फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल बाय वेरियस एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो सी आई हैव मेंशन मेनी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सबको याद रखें, लेकिन हाँ एक आध दो तीन आप याद रख लें, दैट वुड बी गुड. अगर आपको पूछा गया, डिपेंडिंग अपॉन दी हाउ मच मार्क्स द क्वेश्चन कैरीज, यू नीड टू राइट इट डाउन. ठीक है. फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल. नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल एज गिवन बाय द कुर्विच. तो इन्होंने चार फॉर्म्स डिफाइन किए थे ऑफ सोशल कंट्रोल. वन इज ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, spontaneous and more spontaneous. When we talk about organized, so basically it dealt with the behavior of individual is regulated either through the voluntary means or through the democratic way. ठीक है. जब हम लोगों के प्रेशर की वजह से आप बात कर रहे हैं, वन इज नॉट डूइंग समथिंग, तो दैट इज द ऑर्गेनाइज्ड सोशल कंट्रोल. ठीक है. देन व्हेन वी टॉक अबाउट द अनऑर्गेनाइज्ड सोशल कंट्रोल, तो दिस कैरीज द वैल्यू ऑफ कल्चर, यूजेज, ट्रेडिशंस, फैशंस, symbols, etc. See, this is not organized because everyone has some different belief. Maybe you are belonging to a certain religious group. You might not have belief the way other people have. राइट. आपका कुछ चीज़ों को लेकर नज़रिया अलग हो सकता है. तो दैट इज़ वाई इट इज़ द अनऑर्गेनाइज सोशल कंट्रोल. आप जिस तरीके से चीज़ों को इंटरप्रिटेट करते हैं, यू विल फील कि अच्छा चोरी करना मेरे लिए मेरे रिलीजन में मान लीजिए पाप है, या एज अ जनरल वो तो गलत बात है, राइट. बट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलीजन. मान लीजिए किसी रिलीजन में चोरी करना इज़ लाइक बिग सिन. ठीक है. बट यू आर डूइंग इट बिकॉज यू फील लाइक ओके मैं चोरी तो कर रहा हूँ, बट आई एम डूइंग इट फॉर द शेक ऑफ अदर्स, बिकॉज आई एम एक्टिंग लाइक अ रॉबिन हुड, और इस चोरी के पैसे से आई विल फीड सम पुअर पीपल, एंड दैट इज़ वाई आई काइंड ऑफ एन जस्टिफाई माई एक्ट. ठीक है. तो उसको आप अनऑर्गेनाइज सोशल कंट्रोल बोलेंगे, कि आप जिस तरीके से बिहेव करते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर थॉट प्रोसेस एंड योर बिलीव्स. देन स्पॉन्टेनियस सोशल कंट्रोल की अगर हम बात करें, दिस टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय आइडियाज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वैल्यूज, नॉर्म्स. जो आपका ये कोविड-19 के टाइम का सोशल डिस्टेंसिंग है, दैट यू कैन अकाउंटेबल एज द स्पॉन्टेनियस सोशल कंट्रोल. ठीक है. क्योंकि उसके अंदर आपको सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए जो आपको फॉलो करने ही है,
एंड यू हैव टू स्पॉन्टेनियसली फॉलो दैट. मोर स्पॉन्टेनियस की अगर हम बात करें तो ये आपके कुछ कोरिलेटेड ये स्पॉन्टेनियस है, लेकिन इसके अंदर आपके जो डायरेक्ट सोशल ग्रुप होते हैं और ग्रुप एक्सपीरियंस होते हैं वो आपको कुछ चीज़ों को करने के लिए रोकते हैं. ठीक है, आपके जो एस्पिरेशंस होते हैं, आपके डिसीजंस मेकिंग होती है उसकी वजह से. सपोज लाइक यू वांटेड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, राइट? सो यू विल ट्राई एंड बिहेव इन अ मैनर कि ऐसा ना हो कल को आपको लेके कोई एफआईआर दर्ज हो जाए. बिकॉज इफ़ यू नो कि एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद यू वोंट बी एबल टू सिट फॉर द एग्जाम एंड देयर विल बी अदर वेरियस अदर प्रॉब्लम्स दैट विल कम इन अलॉन्ग विद दैट. तो यू विल ट्राई एंड बिहेव इन दैट मैनर. ठीक है, क्योंकि वो आपकी डिज़ायर है. योर डिज़ायर इज टू बिकम द आईएएस ऑफिसर एंड टू गेट दैट you will follow certain ways, right? And that is how you maintain. और इससे भी सिंपल एग्जांपल हम लेके समझे तो to be in to prepare for the UPSC civil services examination you have to follow certain kind of a routine. You have to be disciplined in your life. ठीक है, और वो आपको पुश कर रही है कि you have to behave in certain way. आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है. You need not to waste such and such time in doing some random works. तो ये सारी चीज़ें हैं that can be accounted under the more spontaneous social control. देन आपके किम्बल यंग ने भी कुछ फॉर्म्स बताए थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोशल कंट्रोल. सी पॉजिटिव सोशल कंट्रोल आपके रिवॉर्ड्स और जो अप्रिसिएशंस होते हैं वो. ठीक है, कि अगर मान लीजिए आप अपनी सोसाइटी में या अपने स्कूल में यू आर बिहेविंग इन अ वेरी गुड मैनर एंड यू आर बीइंग एन ओबीडियंट स्टूडेंट, सो आपको उसकी वजह से कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं. Even working in an offices, you are awarded as a best employee of the year or something like that. तो वो आपको कुछ एक certain behavior pattern को follow करने में या कुछ चीज़ों को करने के लिए एक push देते हैं, and that you can call as the positive social control. Then negative social control directly उल्टा ही है कि जिसके लिए आपको कोई punishment मिले, de-recognition हो, तो उसको आप negative social control के अंदर डालेंगे. ठीक है. देन लुम्बी ने बताए थे फिजिकल फोर्स मेथड एंड ह्यूमन सिंबल मेथड. सी फिजिकल फोर्स के अंदर आपका अंडर द फर्स्ट फॉर्म मैन इज मेड टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर बाय द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्स. एंड ह्यूमन सिंबल के अंदर आपका आ जाएगा ही इज मेड टू बिहेव इन कन्फर्मिटी विद द वैल्यू ऑफ सोसाइटीज थ्रू लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कस्टम, रिलीजन, रिचुअल. सी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऐसा नहीं है कि सब आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे. मोर और लेस ये जितने भी आपके हैं ना सोशल कंट्रोल के फॉर्म्स, ये कुछ ना कुछ आपको कोरिलेटेड ही दिखेंगे. तो उसी तरह से आप लुम्बी ने ये फिजिकल और ह्यूमन देखा था, तो ये ह्यूमन सिंबल वाला भी आप देख सकते हैं. हम ये पहले कैटेगराइज कर चुके हैं. फिजिकल फोर्स मेथड को आप पनिशमेंट वाले में भी डाल सकते हैं. दैट वोंट बी इनकरेक्ट. ठीक है, तो आप जो भी चाहे आप उसको मेंशन कर सकते हैं. देन कूली ने कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस बताया था. कॉन्शियस के अंदर थ्रू कॉन्शियस फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल सोसाइटी कंपेल एन इंडिविजुअल टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड ऑब्जेक्टिव लॉ, प्रोपेगेंडा, एजुकेशन एक्सेट्रा. अनकॉन्शियस के अंदर आपके जो सोशल इंस्टीट्यूशन और रिलीजन, कस्टम, उनमें जो आप फॉलो करते हैं वो आपके अनकॉन्शियस के अंदर रहेंगे. अगेन दैट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन, लेकिन इन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया. बेसिकली जो ये हेडर्स है वो आपको सबके अलग अलग मिलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली मीनिंग तो वही रहेगी, राइट? देन हम अब कुछ फॉर्म्स तो हमने बात कर ली. अब हम वेज कि ये आप सोशल कंट्रोल इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे. इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कुछ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल मीन्स होंगे. ठीक है, तो इनफॉर्मल मीन्स क्या है टू इम्प्लीमेंट दिस सोशल कंट्रोल. तो इनफॉर्मल मीन्स में सबसे पहले तो आ जाता है आपका नॉर्म्स. ठीक है, ये नॉर्म्स क्या होते हैं? दे प्रोवाइड द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एंड आर रेगुलेटरी इन कैरेक्टर. द चॉइस ऑफ इंडिविजुअल फॉर स्ट्राइविंग टुवर्ड्स द कल्चरल गोल इज लिमिटेड बाय इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स एंड दीज प्रोवाइड्स द गाइडलाइन फॉर एक्शन. सी नॉर्म्स कुछ नहीं है. नॉर्म्स बेसिकली आपके जो करने का तरीका है. जब हम सोशल कंट्रोल बात करते हैं, सोशल कंट्रोल हम बोल रहे हैं वो कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको कुछ चीज़ों को करने से रोक रही है, राइट? कुछ चीज़ों को आपको बता रही है कि आपको इस तरीके से ही करना है, इस तरीके से नहीं करना है. और जब हम नॉर्म्स की बात करते हैं तो नॉर्म्स एक तरह से वो गाइडलाइंस हैं जो आपके उस सोशल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करवा रही है. ठीक है, अगर आपको सोसाइटी में चोरी नहीं करनी है तो दैट इज़ द सोसाइटल नॉर्म दैट डूइंग थेफ्ट इज़ सिन, थेफ्ट इज़ नॉट राइट. तो वो नॉर्म है, उसी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए देयर इज़ अ सोशल कंट्रोल. ठीक है, आप इस तरीके से उसको समझ सकते हैं. दैट वुड बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नाउ वैल्यूज़. वैल्यूज़ क्या है आपके इनफॉर्मल मीन ऑफ सोशल कंट्रोल? इट कंसिस्ट ऑफ कल्चरली डिफाइंड गोल्स एंड हेल्ड एज एन लेजिटिमेट ऑब्जेक्ट ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ ऑल फॉर एडवर्सली लोकेटेड मेंबर्स of the society. It involve various degrees of sentiments and significance. See of course ये values और आपके folk ways कि आपके यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो सही गलत किस तरीके से मानी जाती हैं and accordingly will behave. तो ये कुछ आप चीज़ें हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं. एंड हियर यू कैन सी folk ways के बारे में भी आपके कुछ जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने राय दी थी, लाइक एफ बी रेंटर एंड सी बी हॉवर्ड. इनके हिसाब से सिंपल हैबिट्स ऑफ एक्शन कॉमन टू द मेंबर ऑफ अ ग्रुप. They are the way of folk that they somewhat standardize and have some degree of traditional sanctions for their persistence.
तो आपके जिस सोसाइटी में आप रह रहे, जो आपके फोक्स हैं, जो आपके आसपास के किन्स हैं, वो किस तरह से कुछ चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आप उस तरह से उन चीज़ों को फॉलो करेंगे. There's some kind of a workshop going on, and you are asked to behave in a certain way, you are asked to control yourself in certain way, so that will be defined as for the folk way only. ठीक है, आप इसको अपने प्रेजेंट डे आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी कहीं ना कहीं रिलेट करके देख सकते हैं. यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड. देन मोरेज. सी मोरेज हम किसको बोलते हैं? मोरेज आर सच folk ways as are based on the value judgment and are deeply rooted in the community life. Any disregard shown to this invokes sanction. According to Green, mores are the common way of acting which are more definitely regarded as right, proper than the folk way, in which bring greater certainty and severity to the punishment if violated. See, mores और folk ways more or less like are related, but हाँ, mores आपका एक ज़्यादा आप कह सकते हैं एक कोर पार्ट है, ठीक है, जिसको आप एज इट इज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा. आप उससे डिविएशन तो नहीं हो सकता है, और उससे अगर डिविएशन होता है तो आपको सिवियर पनिशमेंट्स मिल सकती है. इफ़ यू कैन टेक इट एन एग्जाम्पल कि मान लीजिए इन खाप पंचायत फॉर एग्जाम्पल्स, ठीक है, इन खाप देर इज़ अ सर्टन रेगुलेशन दैट यू हैव टू डू, और इवन फॉर दैट मैटर खाप ने कुछ सालों पहले देयर वाज काइंड ऑफ एन थिंग दैट द वुमेन्स शुड नॉट वेयर जीन्स, ठीक है, they should not wear jeans, they should only wear something that properly cover themselves, ठीक है. तो उसके लिए यू कैन से कि ये इनके मॉर्स हैं, ऑफ द मॉर्स ऑफ द सोसाइटी, और अगर उसको वॉयलेट किया जाएगा तो यू विल हैव टू फेस सम वेरी सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज. एंड इवन इन खाप पंचायत ऑल्सो अगर आप कास्ट की भी बात कर ले, तो इफ़ यू आर मैरिंग समवेयर आउटसाइड द कास्ट ऑल्सो, तो यू आर गोइंग टू फेस सम वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, इवन यू हैव टू लूज योर लाइफ एज वेल, ठीक है. तो आप उसको मोर्स के कैटेगरी में देख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा क्यों है? बिकॉज द खाप हैज़ सम other value judgments, they have their own value systems that is deeply rooted into their society, and they do not want it to change it, they want it to behave in that way only, so that you can more or less correlate with that. Also it goes although it goes in a very negative sense, आप positive sense में भी काफ़ी सारे examples देख सकते हैं. leave it to you कि आप कुछ वैसा सोचें, and then you may write down that positive one also. Then customs. See, customs is the rule or norms of action. It is the result of some social expediency, and it is followed as it involves sentiments based on the some rational element. कि कुछ customs है आपके society में, वो आपको follow करने हैं, तो इसलिए आपको एक social control अपनाया जा रहा है. अगेन इसमें आप वो नॉन वेजिटेरियन वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, दैट इन सर्टन मंथ्स ऑफ अ ईयर यू आर नॉट सपोज टू ईट सो एंड सो थिंग्स. तो ये भी आपके कस्टम का ही पार्ट है, राइट. और उस कस्टम को फॉलो करवाने के लिए आप एक सोसाइटल कंट्रोल है कि ओके इस बार तो KFC बंद, बिल्कुल लाइक दैट. देन बिलीफ सिस्टम भी एक इनफॉर्मल वे ही है. आई वोंट गो इनटू डीप, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना वही आपको मोरलेस वही सारी चीज़ें दिखाती है जो हमने अभी तक सोशल कंट्रोल में पढ़ी हुई है. जहाँ पे भी एक्सप्लेन करने लायक होगा आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. आइडियोलॉजी, देन सोशल सजेशंस, ये आप जो भी नोट्स बना रहे हैं उनके लिए एवरीथिंग इज़ रिटन आउट देयर, दे कैन राइट इट डाउन. देन आपका रिलीजन और आर्ट भी उसमें एक सोशल कंट्रोल का ही काम करता है. अब व्हेन यू सी कि ये जो रिलीजन है ये कहीं ना कहीं आपके कस्टम से ओवरलैपिंग ही होगा, राइट. आपके रिचुअल से भी ओवरलैपिंग हो सकता है एज अ फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल. तो दैट इज़ वॉट. तो इसीलिए इसमें बहुत कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने को है नहीं. देन आर्ट्स भी एक आपका मेथड ऑफ सोशल कंट्रोल ही है, दैट यू कैन सी. देन हम फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल की बात कर लेते हैं फटाफट. तो फॉर्मल मीन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन वन ऑफ द फॉर्मल मीन ऑफ सोशल कंट्रोल, क्योंकि एजुकेशन आपको बताता है कि आपको किस तरह से सडनली बिहेव करना चाहिए, ठीक है. जब एक इंसान पढ़ाई करता है, पढ़ता लिखता है, तो ही ट्राई एंड लुक द होल वर्ल्ड विद अ न्यू पर्सपेक्टिव. तो दैट इज़ वॉट द एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि आप कुछ चीज़ों को करते हो, समझते हो, आपने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी होती हैं, एंड देन यू बिहेव इन सर्टन वे, एंड यू नो व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है. तो वो एक तरीके से आपका सोशल कंट्रोल का काम करता है, बिकॉज आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, बिकॉज दिस आर द थिंग्स दैट इज़ रॉन्ग दैट यू हैव स्टडीड. तो आप उस हिसाब से बिहेव करोगे, एंड अल्टीमेटली इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो आपके सोशल कंट्रोल का काम करेगा. देन लॉज तो ऑफ कोर्स विदाउट सेइंग एनीथिंग ये आपके सोशल कंट्रोल का काम करती है. आपको पता है कि अगर आप किसी के यहाँ चोरी करोगे एंड यू विल मर्डर समवन, देन यू विल हैव टू फेस सम consequences. देन यू विल अल्टीमेटली थिंक ट्वाइस और थ्राइस बिफोर डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट. ऑल्दो आप उस माइंड फ्रेम में इतना सोचते नहीं होगे, बट हाँ इन जनरल वे जब हम बात करें इवन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, इफ़ यू नो यू विल ब्रेक द ट्रैफिक सिग्नल, यू हैव टू फेस द consequences, राइट. तो यू विल नॉट डू दैट. तो there are certain various other things that the laws prevent you from doing. देन कोएशन भी आपके उसी तरीके से है, ये भी आपको एक सोसाइटल कंट्रोल का काम करता है, और याद से नहीं है, सदियों से चला आ रहा है. दैट्स अ फॉर्म ऑफ कोएशन एग्जिस्ट इन द सोसाइटी.
that helps you in social control. जैसे गांधी जी का नॉन वायलेंस एज अ वेपन against the strongest empire of the British is also a coercive way of doing it, although it was a non-violence, right? तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से गांधी जी ने यूज़ किया, एंड इफ यू यूज़ द एग्जाम्पल ऑफ गांधी दैट वुड बी रियली गुड, ठीक है, क्योंकि गांधी जी को आप मेंशन करते हैं तो यू विल फेच मार्क्स. Now एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल. सी एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल और ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है, ऑल्दो आपके इसमें जितने भी हमने बात करी है तो वो कौन सी एजेंसी से आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कस्टम्स, रिचुअल्स, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप कहाँ से रिलेट कर सकते हैं, फैमिली से रिलेट करते हैं. दैट इज़ वाई इट बिकम्स द एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल. जो हमने बात करी लॉ की, तो लॉ आप कहाँ से रिलेट कर सकते हैं, लॉ, कोएशन, ये सारी चीज़ें आप स्टेट से रिलेट कर सकते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ द एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल, ठीक है. आई एम नॉट गोइंग ऑन टू डीपर ऑन इट, ताकि ये आपका लेक्चर बड़ा रहना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ इतना एक्सप्लेन करने को है नहीं. देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. आपको एजुकेशन कहाँ से मिलता है, एजुकेशन आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से तो मिलेगा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स. सो दैट इज़ वाई इट एक्ट एज एन एजेंसी. देन द नेबरहुड आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है, सोसाइटल प्रेशर होती है, जो सारी चीज़ें होती है वो कौन देता है, नेबरहुड के लोग क्या कहेंगे टाइप ऑफ चीज़ें, ठीक है. तो दैट इज़ वाई इट ऑल्सो एक्ट एज एन एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल. और इसमें जो कुछ मैंने नेम्स मेंशन करे हुए हैं ना, लाइक ग्लेन एंड ग्लेन, तो ये सारे नेम्स आप एक बार देख लीजिएगा, जिसमें जिसमें मेंशन हो आप उसमें कर दीजिएगा. दैट विल हेल्प यू इन फेचिंग मार्क्स. देन पब्लिक ओपिनियन भी बहुत मैटर करता है. ऑल्दो सी आपका पब्लिक ओपिनियन कहाँ से आता है, नेबरहुड भी इसमें एक पार्ट होता है, लेकिन पब्लिक जब हम बात करें तो हम एक लार्जर की बात करें, और नेबरहुड तो यहाँ पे यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं, समाज क्या बोलेगा, उसमें भी तो हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जिस वजह से हम अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिराइव करते हैं, राइट. कि हम क्रिटिसिज्म से बचने के लिए या कुछ चीज़ों से बचने के लिए भी बिहेव अकॉर्डिंगली. देन प्रोपेगेंडाज एंड प्रेस, ये आज के डेट के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है कि हम सोसाइटल कंट्रोल उस तरीके से करते हैं, स्पेशली द वन हु रिच एंड फेमस, दे ट्राई एंड बिहेव इन दैट मैनर सो दैट कल को उनकी तस्वीर ना आ जाए इन द फ्रंट पेज, because they are behaving in so and so manner, right? So those are the things. Then economic organization. See, economic organization भी एक रोल प्ले करता है एज एन एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल. इसके अंदर आप ऐसा लिख सकते हैं, विद द राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, द इंक्रीज इन द साइज ऑफ कम्युनिटीज, a shift of the distribution of social control among the major institutions has occurred. The agencies which have risen to the forefront of the social control are the economic organization, education, and government. The fear of losing a job compel an individual to follow the rules and regulations of the industry. Because you know, अगर आप हर रोज दिन के 1 बजे ऑफिस जाएंगे, although the office is starting at 10, you will eventually lose the job, right? So that is why, because you are going to the office to gain some money, finance, और finance automatically आपके economic organization के अंदर आएगा. That is why you can correlate with it. देन सोशल सैंक्शंस की अगर हम फटाफट से बात कर लें, क्योंकि हमने बात करी सोशल सैंक्शंस, जो हमने देखा कि जैसे यूएस के एग्जांपल से हमने देखा था, यूएस के एग्जांपल में यूएस ने रशिया पे सैंक्शन लगाए एंड हाउ द अदर्स विल टेक अ लेसन फ्रॉम इट. तो सिंपली ये वही चीज़ है कि सोशल सैंक्शन से आप एक मैसेज थ्रो करते हो टू द अदर पीपल कि इफ़ यू विल बिहेव इन दिस मैनर यू हैव टू फेस सम सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज. तो बेसिकली आप उससे लेसन ले लें, आप सीख लें, अदरवाइज आपको सोशल सैंक्शंस लग सकते हैं. ये रशिया वाले केस में तो जो यूएस ने लगाया वो तो उनके पास फाइनेंशियल सैंक्शंस उन्होंने लगा दिए, ऑल्दो सैंक्शन एज अ होल आई एम टॉकिंग अबाउट, लेकिन वहाँ पे तो उनको फाइनेंशियल सैंक्शंस लगे थे. सोशल सैंक्शंस भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है. आपको अगर पता है कि आपकी इज्जत समाज में चली गई एंड यू विल नॉट बी हैविंग दैट मच ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, देन अगेन यू विल ट्राई एंड बिहेव इन दैट मैनर कि आपको सोशल सैंक्शंस ना लगे, राइट. तो इसकी जो डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एक मेंशन की है, एनी मीन बाय विच द कन्फर्मिटी टू द सोशली अप्रूव्ड स्टैंडर्ड इज इन्फोर्स्ड इज कॉल्ड द सोशल सैंक्शन. और इनके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव. जब हम पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, पॉजिटिव सैंक्शंस की, तो यानी कि उनसे कुछ आपको अच्छा मिलने वाला है, ठीक है, पॉजिटिव सैंक्शंस लग रहे हैं आप पे. देन नेगेटिव सैंक्शंस की हम बात करते हैं तो दैट मीन्स ऑफकोर्स उससे तो कुछ ना कुछ बुराई हो सकता है. जैसे आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स, प्रेज, ऑनर, टाइटल, दीज आर ऑल पॉजिटिव सैंक्शंस. नेगेटिव सैंक्शंस क्या हो सकते हैं, आपकी पीनल लॉ हो सकती है, रिडिकल हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें, आपकी लॉस ऑफ राइट्स, एक्सक्लूजन फ्रॉम द कम्युनिटी, दीज आर ऑल दी नेगेटिव सैंक्शंस, ठीक है. देन सोशल नॉर्म्स की अगर हम बात करें तो सी सोशल नॉर्म्स, आई जस्ट टोल्ड यू बिफोर समटाइम्स दैट ये आपके कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ बिहेवियर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू विच द सोसाइटी हैज़ डिफाइंड एज गुड एंड राइट एंड इज इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटीज adhere to them. If you see this, see, although I don't agree with this, but boys don't cry, right? So this is a kind of a social norm कि if they saw some boy crying तो they'll feel like okay लड़के तो रोते नहीं है, लड़कियाँ रोती है, something like that, ठीक है. तो आई एम नॉट सेइंग दिस इज डिफाइंड समवेयर, बट ये एक नॉर्म्स है, चलन है, बनता चला आता है, ठीक है. तो दैट इज हाउ you define the social norms, and these social norms are continuously constructed and reconstructed in everyday's interactions. That means they are not there to exist like every time.
कि वो ऐसा हो सकता है कि आज का सोशल नॉर्म कुछ और है, कल को कुछ और वो बदल जाए, ठीक है. दैट यू कैन say with various examples. May it be an example of a gender equality, may it be the example of just saw the boys are very strong and they do not cry, something like that. They are not there to exist for ever. They might change according with the society, ठीक है. तो दे आर दी सोशल नॉर्म. और ये आपके इम्पैक्ट इसका किस पे आता है, आपका जो फैमिली, स्कूल, सोशल वर्क, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका कहीं ना कहीं इन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है. तो व्हाट इज कंसिडर्ड राइट इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी एज अ नॉर्म मे बी रॉन्ग इन सम अदर सोसाइटी एज अ नॉर्म, ठीक है. देन आप इसको 4 तरीके के सोशल नॉर्म्स में देख सकते हैं. वन इज ऑफ फोकवेज, अनदर इज ऑफ मोर्स, देन अदर टैबूज, और आपका चौथा है लॉज, ठीक है. तो एक एक करके इनके एग्जाम्पल्स हम समझ लेते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक ये फोकवे, मोर्स आपको एक बारी और समझाने की जरूरत है. फोकवेज क्या हो गया, स्टैंडिंग इन अ क्यू एट अ कैश काउंटर ऑफ द स्टोर. तो ये आपके कुछ एवरीडे नॉर्म्स है जो जनरली लोग आपके आसपास आपके फॉलो करते हैं, एंड दैट इज वाई यू आर आस्क्ड टू डू सो. ये एक नॉर्म है कि ओके यू आर गोइंग फॉर पेइंग electricity bill, then you have to stand in a queue. Even like standing for vending something, you have to stand in a queue. So that is what the people generally follow. Then मोर्स आपके वो हो गए जो कि काफ़ी स्ट्रिक्टर फॉर्म ऑफ बिहेवियर्स होते हैं, that determine moral obligations. Violating mere is not illegal but also often offends people. जैसे कि आपके कुछ नॉर्म्स होते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन में यू हैव टू बिहेव इन दिस वे ओनली, like wearing black or color cloth in a funeral where the concerned culture may expect people to wear white as a sign of mourning, you might feel offended with that, ठीक है. तो that is what the Morse is all about. देन हम टैबूज की बात करें तो टैबूज बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग टाइप के टैबूज हो सकते हैं. लाइक होमोसेक्सुअलिटी इज अ टैबू इन मेनी ईस्टर्न कल्चर्स, ठीक है. इट मे नॉट बी इन अदर वेस्टर्न कल्चर्स बट इट इज इन सम कल्चर्स of the society. So there it is considered as a taboo. They do not have a such a kind of a relationship, ठीक है. देन लॉज भी आपके सोशल नॉर्म्स के एक आपको फॉर्म कह सकते हैं. एंड इन आर द फॉर्मल रूल्स इनैक्टेड बाय द स्टेट टू विच द सिटीजन्स मस्ट अबाइड बाय, एंड द वायलेटिंग रूल्स रिजल्ट इन लीगल एक्शन बाय द स्टेट अगेंस्ट द वायलेटर. तो इसके तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, ठीक है. देन अब हम एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. सी इन प्रीवियस लेक्चर्स, whenever we are talking about something, I remember I told you कि you might use some of the things that you studied in the GS in writing the answers for the anthropology to make it like more enriching, and you can also correlate various things of paper 1 and paper 2 while writing the answer, right? Here one more thing is there कि ये जो आप anthropology पढ़ रहे हो, that application you can apply in writing answers especially for your GS1, ठीक है. somewhere in GS3 also, और GS2 में भी इनफैक्ट, तो और आपके इथिक्स में भी कहीं ना कहीं, स्पेशली जो सोशो कल्चरल वाली हम चीज़ पढ़ रहे हैं, नॉट एज इट इज़ बहुत सारी चीज़ें, बट हाँ थोड़ा बहुत आप एप्लीकेशन बेस्ड यूज़ कर सकते हो. सो दिस इज बेसिकली सच अ काइंड ऑफ एन क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी टू द GS आई एम टॉकिंग अबाउट. सी अभी ये जो सोशल नॉर्म्स की हम बात करें, सो व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंस टू एड्रेस द सोशल नॉर्म एज अ प्रॉब्लम. तो व्हाई आई एम सेइंग दिस कि सोशल नॉर्म प्रॉब्लम कैसे हो सकता है, because it is a problem somewhat if you see deeper into it. जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा कि boys don't cry, ठीक है. तो ये क्या है, एक सोशल नॉर्म है. डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग, राइट? And you might think as a progressive thinker that it is problematic, but for other it is kind of an okay thing. उसी तरह से बहुत सारे अदर एग्जाम्पल्स है. लाइक यू सी जेंडर इनइक्वालिटी की हम बात करते हैं, तो जेंडर इनइक्वालिटी से क्या होता है अल्टीमेटली, एक आप पेट्रियार्कल सोसाइटी को फॉर्म करते हो, देन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन होता है, और जो एक वुमेन की पोजीशन होती है सोसाइटी में वो अकॉर्डिंगली डिफाइन होती है, ठीक है. तो ये एक तरीके से क्या है, दिस इज द सोशल नॉर्म. आप कहते हो ना, ओके ऐसा ही तो होता आ रहा है, ऐसा ही होता रहेगा, तो समथिंग लाइक दैट. और आप कुछ चीज़ें ये भी देखोगे कि you might experience a person or a child who's just started studying, अगर वो किसी चीज़ को देखता है, अगर वो बचपन से हमारी किताबें इस तरीके से डेवलप हो गई हैं कि आप किसी चीज़ को देखेंगे व्हेन समथिंग इज़ प्रेजेंटेड एज ब्लैक, ठीक है, और वहाँ पे लिखा होगा अगली. जब बच्चों को हम शुरुआती तौर पे पढ़ाते हैं सुंदर एंड ब्यूटीफुल एंड अगली के बारे में, तो देयर यू विल जनरली सी, आई पर्सनली ऑब्जर्व दिस, दैट जनरली यू विल सी कि ओके समवन इज ब्लैक, they are tagged as ugly, and someone is a very fair skin one is tagged as a beautiful. तो ये क्या है, हम सोशल नॉर्म है, वी आर डिफाइनिंग द ब्यूटी एंड द अगलीनेस विद दिस थिंग्स ओनली. रिसेंटली आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मतलब व्हेन यू आर राइटिंग इट इन द सोसाइटी पेपर, तो आप रिसेंटली भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक द फेयर एंड लवली थिंग, ठीक है, हाउ द इंटायर ह्यू एंड क्राई
let the company change the name. I think Glow and Lovely or something like that. Yeah. So whatever it is, मतलब आप उसको एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पे भी और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है. लाइक आर फिल्म्स सेंड सिग्नल टू द impersonal young boys that by stalking a girl they can get a girl to fall in love with them, right? तो ये आप बहुत सारी मूवीज़ है जिसमें आप ऐसा देखेंगे. इफ़ यू माइट हैव सीन द मूवी रांझना, ठीक है, उसमें भी कुछ इस तरीके की चीज़ें को दिखाया गया है. तो दैट इज़ व्हाट द यंग जनरेशन सी एंड दे सी एंड दे ट्राई एंड impersonate दैट थिंग्स. तो दीज आर व्हाट सोशल नॉर्म. वो इस चीज़ को देखते हैं, अडॉप्ट करते हैं एंड दे बिहेव अकॉर्डिंगली, राइट? तो आप इन कुछ एग्जाम्पल्स को मेंशन कर सकते हैं. एंड अगर आपको कहीं पूछा जाए और कहीं पे मेंशन करना हो इंडायरेक्ट वे में, तो यू कैन यूज़ वेरियस सच थिंग्स, ठीक है. देन अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है. अब तक हमने सोशल कंट्रोल पढ़ लिया, हमने सैंक्शंस के बारे में देखा, हमने सोशल नॉर्म्स देखा. एक सोशल रेपुटेशन हमने नहीं पढ़ा है. तो सोशल रेपुटेशन से आपका हो जाएगा वही, आपकी आधी सोसाइटी में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी, समथिंग लाइक दैट. तो आई नो यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड. इसमें इतना कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं. तो अगर हम इन सोशल सैंक्शन, सोशल कंट्रोल एज अ होल, इसकी पूरी मैकेनिज्म को अगर आपको कहीं प्रेजेंट करना हो, सपोज यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑफ 10 मार्कर and if you present in such a manner that what is the end result of this, it would be good. Let's discuss this particular flow chart first. So अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं सोशल कंट्रोल, तो सोशल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने का क्या क्या तरीका है. सोशल नॉर्म्स है, आपके कुछ सैंक्शंस होते हैं, रेपुटेशंस होती हैं, इस वजह से यू फाइनली एडहर टू दी सोशल कंट्रोल, राइट. और अल्टीमेटली सोशल कंट्रोल का एक क्या होता है, आपका पर्पस क्या होता है. तो पर्पस आपका होता है, कुछ गोल होता है, उस गोल में आपको यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन करना होता है. देन आप कुछ एक डिसीजन लेते हो, ठीक है, बेस्ड अपॉन ऑल दिस सोशल कंट्रोल, नॉर्म, सैंक्शंस एंड एवरीथिंग. और उस डिसीजन मेकिंग बेनिफिट कॉस्ट एवेल्युएशन ऑफ द अवेलेबल एक्शन. और आप अपने जो भी आप एक्शन लेने वाले हो, ठीक है, उसको इवेल्युएट करते हो इन दैट वे, और आप उस अकॉर्डिंगली बिहेव करते हो, राइट. और ये तो एक हो गई आपकी बिहेवियर की बात. दूसरी हो गई, अगर आपको मान लीजिए कोई एक सर्टेन गोल है, आपको उसमें भी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन करना होता है. कोई हमारा गोल होता है, वी ट्राई एंड डू द यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन ओनली, राइट, और टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी. देन आप कुछ ऐसा डिसीजन मेकिंग करते हैं दैट बेनिफिट द कॉस्ट इवैल्यूएशन ऑफ द अवेलेबल इंटरैक्शन. क्योंकि आपकी सोसाइटी में दो टाइप की चीज़ हो सकती है. आप या तो बिहेव करोगे, इंटरैक्ट करोगे, राइट. तो आप इन दोनों में से जो भी चीज़ें करोगे, वॉट यू डू अल्टीमेटली, ऑल्दो हम इतना सोचते नहीं, ओके ये सोशल कंट्रोल है मेरे ऊपर, देन देयर इज अ सोशल नॉर्म, देयर इज सम सैंक्शन, देन वी बिहेव अकॉर्डिंगली. ये होता नहीं है. इट कम्स फ्रॉम विद इन, राइट. क्योंकि आप उस सोसाइटी में रह रहे हो, आप चाहते ना चाहते हुए भी आप उसी तरीके से बिहेव कर रहे हो. In a metro, like a metro station, when you go, and there you'll see like nobody is littering the waste in and out there, then you behave accordingly and you try and keep the chips packet inside your own bag only, because you see कि कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है, तो what will I do it, कि मैं कहीं पे अपना पैकेट फेंक दूँ, how it look like, ठीक है. तो आप ये सारी चीज़ें उतना सोचोगे नहीं, वहाँ पे आप एनालाइज करने नहीं बैठोगे, बट अल्टीमेटली इट विल हैपन. और ये सारी चीज़ें क्यों होंगी, बिकॉज ऑफ द सोशल कंट्रोल. और ये आपके नॉर्म, सैंक्शन, ये सारी चीज़ें, बिकॉज आपको पता है कहीं ना कहीं आप वहाँ पे फेंकोगे, आपको 500 रुपये का जुर्माना लग जाएगा. सोशल नॉर्म है, आप जानते हो कि अच्छा ठीक है, अगर मैं वहाँ पे फेंक दूंगा तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ऐसे लोग बिहेव नहीं करते. देन सोशल रेपुटेशन, आप ये भी जानते हो, अगर मैंने कर दिया, किसी ने वीडियो बना लिया, तो कल को वायरल हो जाएगा एंड फिर तो मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, राइट. तो दैट इज़ हाउ यू बिहेव इन अ इंटायर वे, ठीक है. सोशल कंट्रोल जो हम बात कर लेते हैं, सोशल कंट्रोल थ्योरी बेसिकली. सी सोशल कंट्रोल थ्योरी जो कि ट्रैविस हिरसिची ने दी थी. एंड आई विल टेल यू कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए पढ़ना. बिकॉज यूपीएससी जनरली आजकल जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है या आगे चल के पूछ सकती है, तो यू शुड बी एबल टू कोरिलेट थिंग्स विथ ईच अदर. जैसे कल्चरल रिलेटिविज्म और ह्यूमन राइट्स वाला जो क्वेश्चन था, ऑल्दो इट्स नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड बट इन्फर्ड फ्रॉम इट. तो इसी तरीके से सोशल कंट्रोल और जो एक डेविएंट बिहेवियर है या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, इसका आपस में क्या रिलेशन है, दिस कैन बी आस्क्ड मे बी समटाइम्स, ठीक है. और हमें इस तरीके के क्वेश्चन के लिए रेडी होना चाहिए. एंड दैट इज़ वाई आई थॉट दैट यू शुड नो अबाउट द सोशल कंट्रोल थ्योरी, जिसे हम जनरल थ्योरी ऑफ क्राइम भी कहते हैं. इन्होंने दिया किसने था, इट वॉज गिवन बाय ट्रैविस हिरसिची इन 1969. ऑल्दो आप इतना याद ना भी रखें तो भी चल जाएगा. ट्रैविस अगर याद रख ले, वेल एंड गुड. ना भी याद रखे तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इन जनरल द रिलेशनशिप, तो आप को जो इसका कंटेंट पार्ट है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है. सो सोशल कंट्रोल थ्योरी आपको क्या सजेस्ट करता है कि आपके कुछ बॉन्ड्स होते हैं दैट एग्जिस्ट, और कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, ठीक है. एंड दैट हेल्प वांट टू नॉट डिविएट टू सर्टेन क्रिमिनल एक्टिविटीज़. और बेसिकली वो उनको कंट्रोल करता है. ये जो बॉन्ड्स होते हैं, जो कमिटमेंट्स होते हैं, दे बेसिकली कंट्रोल वंस बिहेवियर एंड प्रिवेंट हिम फ्रॉम बीइंग डेविएंट, हिम और हर फ्रॉम बीइंग डेविएंट.
और ये क्या क्या होते हैं ऐसे बॉन्ड्स? अटैचमेंट टू द इंडिविजुअल, commitment to the following rules, involvement by typical social behavior and belief or a basic value system. इसको अगर आप यहाँ पे कैटेगराइज करके देखें, इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ये कन्फर्मिंग बिहेवियर के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? अटैचमेंट। जब हम अटैचमेंट की बात करें, किसकी बात करें? फैमिली से हो सकती है, फ्रेंड से हो सकती है, कम्युनिटी से हो सकती है, इस टाइप के हम अटैचमेंट की बात करें। कमिटमेंट, कमिटमेंट किससे? फ्यूचर को लेके, करियर को लेके, सक्सेस को लेके, पर्सनल गोल्स को लेके, कि उस बंदे को पता है इफ आई डू some kind of a murder or like robbery, it might not good for my future. हो सकता है मुझे अभी कोई इमीडिएट गेन मिल जाए, बट इट्स नॉट गुड फॉर माई फ्यूचर। या उसका करियर पाथ है, उसको पता है एक बार मैं चोरी चकारी में लग गया तो आई हैव टू डू दिस ओनली। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें अगर वो सोचने लगा तो वो क्या, वो क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा? नो, हिल रिफ्रेन फ्रॉम इट, राइट। देन बिलीफ सिस्टम, कि ऑनेस्टी, मोरालिटी, फेयरनेस, पेट्रियाटिज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और भी बहुत सारे बिलीफ आ सकते हैं। ऑल्दो कमिटमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, अटैचमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। दीज आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द डिफरेंट हेडर्स। तो बिलीफ सिस्टम्स भी अगर आपका अलाउ नहीं करेगा तो हाउ विल यू डिविएट फ्रॉम अ सर्टन बिहेवियर, राइट? आप गलत रास्ते पे जाएंगे ही नहीं। देन इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट भी आपके बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। लाइक आप किसी सोशल ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, इन सारे ग्रुप्स के जुड़े हुए हों, और वहाँ पे जो आपका इन्वॉल्वमेंट है और जो आपके आज की डेट की जो प्रेजेंट एक्टिविटी है, लाइक द क्रिमिनल बिहेवियर, वो उसको सपोर्ट नहीं करता है, तो आप उस रास्ते जाओगे ही नहीं, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपकी डिफाइन करती हैं वेदर यू आर गोइंग टू बिहेव इन अ क्रिमिनल वे और नॉट। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ़ वन सीजेस टू एंगेज इन टिपिकल सोशल बिहेवियर और हैव कॉन्टैक्ट विद अदर इंडिविजुअल्स, वन मे हैव द टाइम टू बिकम इन्वॉल्व इन डेविएंट क्रिमिनल एक्टिविटीज़। जो हमने यहाँ पे चीज़ें देखी है ना, ये वही बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं कि अगर आपके बॉन्ड्स नहीं होंगे, कुछ कमिटमेंट्स नहीं होंगे, तो हो सकता है आप गलत रास्ते पे निकल जाए। ठीक है, आप उतनी सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे नहीं। ऑल्दो ये थ्योरी जितनी सिंपल दिख रही है उतनी सिंपल है नहीं। देयर आर वेरियस कॉम्प्लेक्सिटीज़, कि आप कोई चोरी करने से पहले ये सब चीज़ें सोचने बैठे तो बंदा चोरी करेगा ही ना, या कोई गलत काम तो करेगा ही नहीं। उसके अंदर भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, बट हाँ, फॉर द सिंपलिसिटी से आप इतना तो मेंशन कर ही सकते हो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए। एंड अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल डायग्राम दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि अगर देखिए, अगर कहीं पे डिसऑर्डर है, चाहे वो पर्सन में हो, सोसाइटी में हो, अगर डिसऑर्डर है वो तो किसको जन्म देगा? इट विल लीड टू दी क्राइम। ठीक है, और अगर हम क्राइम की बात करें, अगर क्राइम है तो वहाँ पे सोसाइटल कंट्रोल नहीं होगा, तभी तो क्राइम हो रहा है। और अगर सोसाइटल कंट्रोल है तो क्राइम नहीं होगा। ठीक है, एज यू कैन सी, ये एरो जिस टाइप पॉइंट आउट कर रहा है उसी तरीके से आप देख सकते हैं। देन डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, अगर सोसाइटल कंट्रोल है तो डिसऑर्डर नहीं होगा, अगर डिसऑर्डर है तो सोसाइटल कंट्रोल नहीं होगा। तो ये एक टाइप का रिलेशनशिप है दैट एग्जिस्ट, ऑल्दो वर्चुअली एग्जिस्ट करता है, ऐसा कुछ मपा तुला नहीं होता है, बट इट एग्जिस्ट। तब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। सी, अगर हम पावर की बात करें तो पावर से आपका क्या मतलब है? पावर के पास आपको कुछ अपनी बात को मनवाने का पावर, आपके सिबलिंग्स के पास भी पावर होता है, आपके पास भी हो सकता है पावर होता हो। ठीक है, कि आपको अपने माँ बाप से कुछ चीज़ें मनवानी है, एंड यू हैव द पावर टू डू सो बिकॉज यू हैव अ सर्टेन अफेक्शन, दे हैव सम सर्टेन अफेक्शन टू यू, एंड दे विल डू इन दैट वे ओनली। ठीक है, आप इनफॉर्मल वे में आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, ऑल्दो जो डेफिनेशन है वो तो बहुत अलग है, लेकिन अगर आपको इसको जेनरिक तौर पे समझना हो तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, द मीनिंग ऑफ पावर इज वेरी ब्रॉड एंड इम्प्लाइज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू गेट हिज विशेस कैरिड आउट, एंड इट सिंपली मीन्स द कैपेसिटी और द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू इन्फ्लुएंस अदर। लाइक जो हमने एग्जाम्पल लिया, घर में जो बच्चे होते हैं वो आपसे कुछ भी मनवा सकते हैं, राइट? बिकॉज दे हैव द पावर टू डू सो। Then power is characteristic phenomena both in democratic as well as authoritarian system. Why in democratic and authoritarian system as well? See, democratic system में भी power होता है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि उनके पास कुछ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कुछ पावर्स होते हैं, कुछ लोगों के द्वारा दिए गए आप कह सकते हैं सैंक्शंस होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट वे दे बिहेव इन सच एंड सच मैनर, क्योंकि लोग उनको इलेक्ट करके लेके आए हैं, एंड दैट इज वाई दे हैव द पावर टू डू सो। अथॉरिटेरियन के पास तो उसको कोई पावर देने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बिहेव कर सकता है जैसे चाहे। और इसकी जो डेफिनेशन है, आपने मैक्स वीवर ने एक डेफिनेशन दी थी, वो याद रख लीजिएगा। ही सेड द पावर इज द एबिलिटी टू एक्सरसाइज one's will over other, and power is associated with politics, authority, and wealth. The idea of power is that being able to influence the action or the decision of the another, whether there will be through the use of soft power tactics or blatant force. तो although यहाँ पे जब हम पावर की बात करते हैं तो इन्होंने हॉलिस्टिकली उसको बोला है, ऐसा कोई नहीं कि सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, ऐसा कुछ नहीं है। पावर किसी भी तरीके से जिससे आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर पाए, अपनी बात मनवा पाए, आपकी जो चीज़ है वो अल्टीमेटली हो जाए, दैट इज कॉल्ड दी पावर।
एंड और भी बहुत सारे थियोरिस्ट हैं लाइक सैक्रोटस, प्लेटो, एरिस्टोटल हैव अफर्म द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर इन देयर ओन वे. इन इंडिया आपके जो कौटिल्य ने और यू कैन से चाणक्य ने भी पावर का इंपॉर्टेंस बताया था इन हिज बुक अर्थशास्त्र. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऑफ द पावर, अगर जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो करें. वन इज द पोजिशनल पावर, देन लेजिटिमेट पावर एंड डिस्क्रीट एंड इनडायरेक्ट पावर. See, legitimate power, positional power की अगर हम example ले, suppose when you'll become the deputy commissioner of a district, तो you have certain powers with you, right? कि मान लीजिए वो directly आपके functions में mention नहीं है, but if some NGOs come to you and you see that they are doing some kind of a good work, but are running out of funds, so you might ask some XYZ person और सम लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कि ओके आप इनको कुछ हेल्प कर लीजिए अंडर द योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और समथिंग लाइक दैट. तो बिकॉज ऑफ योर पावर दैट पर्टिकुलर XYZ पर्सन माइट हेल्प दैट NGO. ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, पोजिशनल पावर होगी, बिकॉज यू बीइंग द डेप्यूटी कमिश्नर उसने आपके कहने पर उस पर्टिकुलर NGO को मदद कर दी. ऑल्दो दैट NGO वॉज एग्जिस्टेंट देयर और वो अच्छा काम पहले भी कर रहे थे, बट वो शायद उतना इन्फ्लुएंस नहीं रहा होगा जो कि आपके इन्फ्लुएंस की वजह से उनको मदद मिल गई. देन लेजिटिमेट पावर और आपका जो हो जाता है इज रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी एंड एक्सेप्टेड बाय इट. ये लेजिटिमेट पावर है, ये आपके पास पावर है. ऑफकोर्स मतलब जो लेजिटिमेसी की हम बात करते हैं सिंपली वो है. एंड डिस्क्रीट एंड इनडिस्क्रीट पावर की अगर बात करें, डिस्क्रीट पावर इज द पावर दैट मैनिफेस्ट इनफॉर्मल रिलेशनशिप फ्रॉम एन ऑफिसर टू हिज सबऑर्डिनेट. और जो कि आप मान लीजिए कि एक जो आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं एज डेप्यूटी कमिश्नर ओनली, तो आपकी जो बात होगी, आप जो कुछ बोलेंगे, द डायरेक्शन दैट यू विल गिव टू योर सबऑर्डिनेट, तो दैट यू आर एक्सरसाइजिंग सम काइंड ऑफ एन डिस्क्रीट पावर अपॉन देम. ठीक है, तो दैट इज व्हाट द डिस्क्रीट पावर इज ऑल अबाउट. देन सोर्सेज ऑफ पावर क्या क्या हो सकते हैं. सी सोर्सेज ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ पावर दैट इंक्लूड लेजिटिमेट, रेफरेंट, एक्सपर्ट, रिवॉर्ड, कोएजन और इंफॉर्मेशनल हो सकते हैं. ठीक है, तो एज इट इज़ ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है. आप रेफरेंट पावर एंड एक्सपर्ट पावर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं. तो व्हाट आई विल डू इज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट लाइक इन अ वे सो दैट इट विल सेव अस सम टाइम. ठीक है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं ना, आप इजीली कर सकते हैं, बट आई हैव मेंशन ईच एंड एवरीथिंग ऑन द स्लाइड सो दैट यू आर एबल टू मेक द नोट्स इफ यू आर मेकिंग इट. ठीक है, उसी तरह से रिवॉर्ड पावर, कोएर्सिव पावर क्या हो सकता है, ये काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है, इसमें कुछ वैसे समझाने लायक नहीं है. देन व्हेन वी टॉक अबाउट अथॉरिटी, अथॉरिटी एक तरीके की आपकी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पावर है और लेजिटिमेट पावर है आप कह सकते हैं. और इसको आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो अथॉरिटी इज इक्वल्स टू पावर प्लस लेजिटिमेसी. ठीक है, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करें तो ऑफकोर्स लेजिटिमेसी तो एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ही होगी, क्योंकि अगर आप कोई अथॉरिटी डिराइव करते हैं, मे इट बी द सेक्रेटरी ऑफ RWA और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तो ये सारी आपको अथॉरिटी कहीं ना कहीं किसी एक लेजिटिमेट सोर्स की वजह से मिली है. राइट, यू आर नॉट देयर फॉर द सेक ऑफ नथिंग. कुछ ना कुछ उसके पीछे रेशनल होगा, कुछ लेजिटिमेट मीन होगा, बिकॉज ऑफ दैट यू आर होल्डिंग दैट पोजिशन. ठीक है, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटी में दूसरा आपका डोमिनेंस आ जाता है. दैट अथॉरिटी इज द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड अथॉरिटी. कि आप चाहे तो अगर आप मान लीजिए आप सिंपल एग्जांपल ले लें, आप किसी सोसाइटी के सेक्रेटरी है, तो यू हैव ऑल द राइट टू कमांड दी लाइक फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, आप बताएंगे कि कौन सा फंक्शन कहाँ होना है, नहीं होना है. यू विल डिफाइन कि किस समय क्या चीज़ें हो सकती हैं या वट एवर, लाइक सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस वट एवर इज देयर. ठीक है, तो आपके पास एक डोमिनेंस हो गया to decide in that particular arena or zone. Then rationality, अब ऐसा नहीं अथॉरिटी है तो वो कुछ भी कर ले अपने हिसाब से, कुछ ना कुछ लॉजिक और रीजनिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक लेजिटिमेट सोर्स से आगे आई है, नॉट सम इलेजिटिमेट सोर्स. राइट, अकाउंटेबिलिटी भी होती है अथॉरिटी की ऑफकोर्स. देन लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी भी होती है कि ऐसा नहीं है क्योंकि आप किसी अथॉरिटी को बोल रहे हो वो लिमिटलेस है तो वो अथॉरिटी से ज़्यादा अथॉरिटेरियन हो जाएगा. राइट, सो दैट इज़ द डिफरेंस. आप ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में मेंशन कर सकते हैं. देन एक वैल्यू एडिशन हम देख लेते हैं रिलेटेड टू अथॉरिटी ओनली. मैक्स वीवर ने 3 टाइप के आपके लेजिटिमेट रूल्स बताए थे विच आर पब्लिश्ड इन हिज मास्टर वर्क नोन एज इकोनॉमी एंड सोसाइटी. तो इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी इन्होंने डिफाइन किए थे. वन वाज ऑफ ट्रेडिशनल, देन रेशनल और लीगल, और तीसरा कैरिस्मेटिक. ठीक है, यू कैन सी ऑल 3 रिप्रेजेंटेड थ्रू दिस डायग्राम. यहाँ पे आपके 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज़ है, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी और ट्रेडिशनल अथॉरिटी. और इन तीनों के क्या क्या आपके सोर्सेज ऑफ पावर है, लीडरशिप स्टाइल और एग्जांपल्स क्या क्या है, आप ये देख सकते हैं. सी, जब हम ट्रेडिशनल की बात करें तो इसमें सोर्स ऑफ पावर क्या होता है, कोई लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम. ठीक है, वो आपके ट्रेडिशनल अथॉरिटी का सोर्स ऑफ पावर होता है. ये आप किसी प्रीस्ट को ले सकते हैं,
किसी आप कादरी को ले सकते हैं. दे आर ऑल होल्डिंग सम काइंड ऑफ एन sources of power in form of traditional authority, you can say. कैरिस्मेटिक की अगर हम बात करें बेस्ड ऑन लीडर्स पर्सनल क्वालिटी, मोदी जी को आप एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं. देन लीगल एंड रेशनल की बात करें, अथॉरिटी रिसाइड इन द ऑफिस नॉट द पर्सन. ठीक है, अब CIC कोई हो उससे फर्क नहीं पड़ता. द CIC, द पोजिशन दैट ही होल्ड, द काइंड ऑफ एन पावर दैट ही हैव इज मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, और ऑल्दो आपके जो मैंने बताया कि मोदी जी वाले एग्जाम्पल में भी ऑल्दो तो प्राइम मिनिस्टर का जो अथॉरिटी होता है, जो ऑफिस होता है, ही हैज़ द पावर नॉट द पर्सन. बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल्दो मोदी जी हैज़ सम कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी दैट ऑल्सो होल्ड सम लाइक इम्पॉर्टेंस, यू कैन से. देन लीडरशिप स्टाइल ट्रेडिशनल का क्या होता है, हिस्टोरिक पर्सनैलिटी होती है, और ये कैरिस्मेटिक मोस्टली आपको डायनेमिक पर्सनैलिटी देखने को मिलेंगे. जो लीगल एंड रेशनल है, ये आपको ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स मिलेंगे. ठीक है, इनका अपना एक पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ आपको मिलेगा. देन एग्जाम्पल्स अगर हम देख ले, पेट्रियार्की, ट्रेडिशनल पोजीशन ऑफ द अथॉरिटी, देन नेपोलियन, जीसस, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग, ये तो आप अभी के भी एग्जाम्पल्स कुछ भी मेंशन कर सकते हैं. और लीगल एंड रेशनल, जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट भी है या मॉडर्न ब्रिटिश पार्लियामेंट जो भी है, दे आर ऑल द लीगल एंड रेशनल. तो इस तरीके से आप समराइज कर सकते हैं मैक्स वीबर ने किस तरह टाइप से अथॉरिटी को कैटेगराइज किया था. दैट विल गिव यू नो मोर क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ आंसर राइटिंग. जब आप लिखेंगे ना, ये टाइप्स ऑफ अथॉरिटी को आप मैक्स वीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेंस से अगर आप डिफाइन करेंगे, दैट विल फेच यू बेटर मार्क्स इन कंपेयर टू जो आप जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स और जो डेफिनेशंस लिखते हैं. ठीक है, क्योंकि वो तो आपको जनरली भी पता है, वैसा तो कोई बहुत तोप वाली बात है नहीं कि पावर को डिफाइन करना, अथॉरिटी को डिफाइन करना. लेकिन जब आप उसको सब्सटेंटिएट करते हो विद द हेल्प ऑफ सम लाइक नोन पर्सनैलिटीज और सोशोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इट गिव्स मोर वेटेज. अब हम एक बार पढ़ लेते हैं कि अथॉरिटी और पावर के बीच में डिफरेंशिएशन क्या है. ठीक है, आपकी अथॉरिटी भी हमने देख लिया एंड पावर भी हमने देख लिया, इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है. अथॉरिटी जो है, दे कंट्रोल डेलीगेटेड टू एन इंडिविजुअल और ग्रुप. लेकिन पावर जो होता है, द कंट्रोल दैट अलाउ इन्फ्लुएंस ऑन अदर. मतलब पावर से आप इन्फ्लुएंस करते हो. रिमेंबर जो हमने डेफिनेशन में भी देखा था, अथॉरिटी इज अ राइट और अ प्रिविलेज ग्रांटेड टू यू रिसाइड्स इन द पोस्ट और पोजीशन. आप अपने पोस्ट और पोजीशन की वजह से कुछ अथॉरिटी होल्ड कर रहे हो. लेकिन पावर फ्रॉम comes from who you are, reside in the person, people who uses it. क्योंकि पावर तो आपके पास है, लेकिन आप किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो, डिपेंड्स अपॉन इंटायरली अपॉन यू. देन टेक्निकल और स्टैटिक होती है अथॉरिटी, ये फ्लेक्सिबल और डायनेमिक होती है पावर. आप कहाँ कब कम ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, डिपेंड्स अपॉन यू. इलस्ट्रेटेड इन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट फ्लो डाउनवर्ड्स, जो अथॉरिटी होती है, बट पावर के केस में कैन नॉट बी एक्यूरेटली इलस्ट्रेटेड. पावर कैसे कहाँ क्या काम करेगा आप कुछ कह नहीं सकते. अथॉरिटी पोजिशनल होती है और पावर डिफ्यूज्ड भी हो सकती है. ठीक है, देन हम लेजिटिमेसी की बात कर लेते हैं. सी लेजिटिमेसी क्या है. लेजिटिमेसी इन द सोशल साइंस रेफर्स टू द प्रोसेस whereby an act, process or ideology become legitimate by its attachment to norms and values within a given society. तो दिस इज अ डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन भी वही डिफाइन करती है जो आप लेजिटिमेसी से जनरल मीनिंग आप समझते होंगे. ये लेजिटिमेसी क्या है कि कुछ चीज़ हो रही है, बट उस चीज़ को आप जो मान सकते हैं सोसाइटल नॉर्म्स है, ये जो लॉज है, उस तरीके से वो एक्सेप्टेबल है, देन यू से द थिंग इज लेजिटिमेट. द वट एवर हैपनिंग इज अ लेजिटिमेट थिंग्स, राइट. तो उस तरीके के आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. और ये वाला डेफिनेशन है, ये एक जेनरिक डेफिनेशन है. इफ यू वांटेड टू यू कैन यूज इट. जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है दैट कंबाइन अथॉरिटी एंड पावर, बोथ ऑफ विच आर रिक्वायर्ड इन द रेगुलेशन ऑफ पब्लिक अफेयर. और जैसे हमने देखा भी था दैट अथॉरिटी इज इक्वल्स टू पावर प्लस लेजिटिमेसी. तो कहीं ना कहीं अगर आपको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए बोल दिया जाए, तो यूजिंग दिस इक्वेशन ऑल्सो or with some further descriptions, you can try and establish the relationship between the power, legitimacy and authority. तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजिटिमेसी की हम बात करें तो ये कल्चर बाउंड हो सकती है. इट इन्वॉल्व राइट डिसीजन मेकिंग, इट इन्वॉल्व कंप्लायंस विद द राइटफुल डिसीजन, एंड लेजिटिमेसी एंड रिलीजन्स आर इंटरलिंक्ड. देन सिग्निफिकेंस ऑफ लेजिटिमेसी की अगर हम बात करें तो इट्स सिग्निफिकेंट फॉर ऑल रिजिम्स. लेजिटिमेसी सस्टेन पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी एज इट स्टैब्लिश द रीजनेबल ऑफ अ रिजिम और से प्रोवाइड्स रीजन फॉर द रिजीम टू एग्जिस्ट. कि लेजिटिमेसी है, कुछ चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो आपके पॉलिटिकल एरिना में हो या कहीं भी हो, अगर वो लेजिटिमेट थिंग है एंड इट हैज़ सम रीजन टू बी दैट और टू होल्ड दैट पोजिशन, दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग एग्जिस्टेंट, राइट. तो दैट इज़ वाई ये किसी चीज़ को एग्जिस्टेंस होने का पावर देती है, या आप कह सकते हैं सैंक्शन प्रोवाइड करती है. ठीक है, then Weber point out that the regime must erode the legitimacy of the people if they tend to maintain their rule. Elections, a significant element of democracy, is very important in the process of legitimacy. So चूँकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं of the political organization,
दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द थिंग यू विल सी कि यहाँ पे लेजिटिमेसी के केस में इज रिलेटेड टू समवेयर टू द पॉलिटिक्स ओनली। ऑल द लेजिटिमेसी आपके बहुत सारे केसेस में आ सकता है, इट मे बी फ्रॉम द फैमिली पर्सपेक्टिव, इट मे बी फ्रॉम द फ्रेंड्स पर्सपेक्टिव। आप जहाँ पे भी देखेंगे कुछ चीज़ें होती हैं जो लेजिटिमेट होती हैं, ठीक है, या आपकी सोशल लाइफ भी जो होती है वहाँ पे भी कुछ चीज़ें होती है लेजिटिमेट होती हैं। तो अकॉर्डिंगली जैसा भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया आप उस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और एग्जाम्पल्स उसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। देन सैमुअल हंगिंटन ने भी बताया था दैट अ regime with strong legitimacy must have थ्री काइंड्स ऑफ legitimacy। और ये हम किस टाइप के regime की बात करें? ऑफ सम पॉलिटिकल regime, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। और ये कौन कौन से? आइडियोलॉजिकल, प्रोसीजरल, परफॉर्मेंस एंड सिंगल। आइडियोलॉजिकल की जब हम बात करते हैं, दैट इज द वैल्यू प्रपोजिशन ऑफ द regime मस्ट बी जनरली voluntarily recognized by the people. Enforced ideological indoctrination is difficult to sustain such kind of an legitimacy। कि हम अगर इंडिया की बात कर ले, इंडिया के बाद में हम आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी, आइडियोलॉजी जो हमारी क्या फॉलो करती है, वो अगर सरकार हम पे इम्पोज करे, दैट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप आइडियोलॉजिकली उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, एंड इफ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्पोज दैट अपॉन यू, तो आप उस चीज़ को क्या एक्सेप्ट करेंगे? राइट, आप नहीं करेंगे। लाइक फॉर द केस ऑफ म्यांमार कू जो अभी हुआ है रिसेंटली, तो उसमें आप देख सकते हैं पीपल बीइंग म्यांमार बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे उनकी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उनको एग्जाइल कर दिया गया है एंड द मिलिट्री हैज़ टेकिंग चार्ज। तो उस केस में द पीपल आर नॉट बीइंग एक्सेप्टेड टुवर्ड्स इट। उनको लग रहा है कि ये तो गलत है, आइडियोलॉजिकली वी आर लाइक अ डेमोक्रेटिक नेशन, बट आप जो आज कर रहे हैं वो डेमोक्रेटिक तो है नहीं, वो समवट लाइक अथॉरिटेरियन है, मिलिट्री रिजीम आप ला रहे हो। तो आप वहाँ पे मिसमैच करते हुए देखेंगे। तो इसीलिए जब तक आइडियोलॉजिकल मैच नहीं होगा वहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, ठीक है। देन प्रोसीजर लेजिटिमेसी, द फॉर्मेशन, चेंज एंड द ऑपरेशन ऑफ regime मस्ट बी checked by the citizens vote, the ruling authority is limited and restricted by the constitution और legal procedures। अगेन इसको आप एग्जाम्पल से समझ लें, मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है एंड वन डे द रूलिंग गवर्नमेंट से इसके ओके वी हैव इलेक्टेड वन प्रेसिडेंट जो कि हमारा फेवर करने वाला है। अंदर ही वो बोलेंगे नहीं, मतलब अंदर ही अंदर वो कह रहे हैं कि हमने एक प्रेसिडेंट को चुन लिया जो हमारा फेवर करेगा, कहीं भी कुछ भी बोलेंगे वो कर देगा, और उस तरह से उन्होंने प्रेसिडेंट को चुन के ले आए। विल पीपल एक्सेप्ट दैट? नो, बिकॉज वी नो वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव सर्टन प्रोसीजर टू बी फॉलोड टू गेट द प्रेसिडेंट इलेक्टेड, राइट। तो वी वॉन्ट एक्सेप्ट दैट। तो वो प्रोसीजर लेजिटिमेसी आपकी होगी तभी आपकी जो एक्चुअल लेजिटिमेसी है वो वर्कआउट करेगी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। रिमेंबर, अभी आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये जो हम आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी बात करें, हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में बात करें, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ ऑल दीज पॉलिटिकल हैपनिंग्स। देन परफॉर्मेंस लेजिटिमेसी mean that the regime supported by the people should have satisfied performance। of course नहीं तो elections तो हैं ही, आपको election आज हुआ, कल आपकी सरकार गिर गई। then single legitimacy, if performance is unsatisfied people may question the value and the procedure with the regime based on thus legitimacy crisis with occur। जैसे सिंगल लेजिटिमेसी से आपका यहाँ पे ये मतलब हो गया कि मान लीजिए आपने कुछ गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है, ठीक है, और वो गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट काम कर रही है, बट द गवर्नमेंट इज नॉट एक्टिंग सोलली ऑन देयर ओन वे, दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय वेरियस अदर एक्सटर्नल फोर्सेज। तो उस केस में जो पब्लिक है, जो जनता है, जो सिटीजन्स है, दे मे नॉट बी सेटिस्फाइड। आप इसमें क्रोनी कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। क्रोनी कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल आप लेके ये बता सकते हैं कि हाउ द गवर्नमेंट इज doing some kind of development activities in some tribal areas, but that is eventually not serving the purpose for the tribals because they are being displaced or they have to run out of their own land, so that is how not serving the purpose of the public welfare। तो ये सारी चीज़ें लगा के आप लिख सकते हैं। देन अब यहाँ पे आप देख लीजिए लेजिटिमेसी, अथॉरिटी और पावर। एक पावर है, आपकी लेजिटिमेसी है, उससे अथॉरिटी मिलती है, ठीक है, जो कि हमने उस इक्वेशन से भी यही चीज़ समझी थी, ठीक है। अनदर रिलेटेड टर्म ऑल्दो नॉट डायरेक्टली मेंशन ऑन द सिलेबस, लेकिन चूंकि हमने पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट हेजेमनी इन ब्रीफ। सी हेजेमनी का क्या मतलब है अगर हम इसको समझना चाहें तो लाइक द ब्रिटिशर्स ने आने के बाद जिस तरह से अपना एक्सपेंशन किया था, उन्होंने अलग अलग तरह के अलाइंसेस साइन किए थे, लाइक सब्सिडरी अलाइंस एंड वेरियस अदर थिंग्स। तो उन्होंने अवध पे, सिंध पे जिस तरह से अपनी हेजेमनी आप एक तरह से कह सकते हैं स्टैब्लिश कर ली, ठीक है। तो हेजेमनी को हम उस एग्जाम्पल से अगर आप समझना चाहें तो क्लियरली समझ सकते हैं, उन्होंने अपनी डोमिनेंस उनके ऊपर स्टैब्लिश कर ली because they have certain powers with them, they have certain skill sets with them, because of that they were able to put that hegemony over others। तो इसको आप अगर डिफाइन करना चाहे तो उस टाइप से आप डिफाइन भी कर सकते हैं। दैट द नोशन ऑफ hegemony is especially difficult to enumerate both in concrete and political terms and is less tangible philosophical manner। It is a political, economic or military predominance or control of one state over the other, ठीक है।
तो इसमें बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एंशियंट ग्रीक का भी एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया गया है, कैसे उन्होंने अपने सिटी स्टेट और अदर सिटी स्टेट्स पे हेजेमनी स्टैब्लिश कर ली थी, बिकॉज दे वर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेल मिलिटरीली वेरी स्ट्रॉन्ग, और उनके पास वेल्थ भी काफ़ी था, और इस तरीके से वो ऑर्गेनाइज्ड भी थे इन कंपेयर टू द अदर्स। तो उस तरह से उन्होंने अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश कर ली थी, ठीक है। तो ये हेजेमनी आपके, हम चूँकि पॉलिटिकल कंटेक्स में पढ़ रहे हो, यहाँ पे भी हो सकती है, और ये हेजेमनी अलग अलग फील्ड्स में, इकोनॉमिक कंटेक्स में भी हो सकती है, और अलग तरीके से भी देखे जा सकते हैं। देन आपके जो 5 डायमेंशंस है ऑफ द कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। एक तो मिलिट्री, जो हमने बात की कि जिसके पास मिलिट्री स्ट्रॉन्गर होगी, उसकी हेजेमनी स्टैब्लिश रहेगी, राइट। लाइक यूएस ने अपनी मिलिट्री हेजेमनी अलग अलग देशों में एस्टैब्लिश करके रखी है, चाहे वो साउथ कोरिया हो, जापान हो, समथिंग लाइक दैट। देन इकोनॉमिक हेजेमनी जो कि आपकी बिगेस्ट एंड द मोस्ट टेक्नोलॉजी के एडवांस्ड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड होते हैं, इट इज़ अ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ मोस्ट ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द मेजर पावर्स। जैसे कि अभी आपके जो चाइना है, चाइना जिस तरह से निकल के आ रहा है विद द BRI एंड अदर इनिशिएटिव्स, तो वो एक तरह से अपनी इकोनॉमिक हेजेमनी स्टैब्लिश करने के लिए पूरी तरह से रेडी है, और रेडी क्या है, वो कर भी रहा है, राइट। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द इकोनॉमिक हेजेमनी। देन पॉलिटिकल हेजेमनी की अगर हम बात करें, इज द एरे ऑफ पॉलिटिकल एलीज एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद मोस्ट नेशन एंड अनदर मेजर पावर। अगर आप इसको इंटरनली इंडियन पॉलिटिक्स में भी देखें, तो बीजेपी की एक तरह से आप देख सकते हैं हेजेमनी है। आप जहाँ पे भी देखेंगे तो देयर आर लाइक वेरियस गवर्नमेंट्स जो बीजेपी की सपोर्ट से या बीजेपी से बने हुए हैं, राइट। दैट इज द पॉलिटिकल हेजेमनी। देन इंस्टीट्यूशनल हेजेमनी की अगर हम बात करें, द हेजेमनी वर्किंग विद इट्स associates make most of the rules that govern global politics and economic relation. The hegemony, along with its allies, usually control most of the international institution. Thus, most of the policies of the international institution favor the hegemony and its partner. तो ये अगेन इसमें आप यूएस के एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं कि यूएस की हेजेमनी अलग अलग जगह पे थी, चाहे वो WHO हो या चाहे कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, बिकॉज दे वर फंडिंग अ लॉट टू देम, ठीक है। तो उसकी वजह से दे वर ट्राइंग टू टर्न द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू देयर ओन साइड। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स लेके आप लिख सकते हैं। इवन WHO के एग्जांपल में आप देखें, चाइना का भी लिख सकते हैं, बिकॉज चाइना इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर। तो चाइना बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है, और कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस भी था चाइना का अपॉन दी हेड ऑफ द WHO, और उसके वजह से बहुत सारी चीज़ें भी निकल के आ रही थी, वेदर द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द इन्वेस्टिगेटेड whether the virus originated in China or not, that might get deviated or might not bring out the real result because of the hegemony of the China onto the WHO. तो ये कुछ examples भी आप लिख सकते हैं। then ideological भी होता है, ideological hegemony आप मार्क्स के वर्ड में बोलेंगे तो the ruling idea of any age are the ideas of the ruling class. Currently the predominant ideas about the globalization are ideas of hegemony. मतलब ग्लोबलाइजेशन का आइडिया को आप एक अच्छे एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं इन प्रेजेंटिंग द आइडिया ऑफ आइडियोलॉजिकल हेजेमनी। देन यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं, तो द इंटायर पर्पस ऑफ फॉर यू टू मेक द अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी वाज कि अगर आप हेजेमनी, पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, इन सबको रिलेट कैसे कर सकते हैं। सी हम अथॉरिटी में हमने क्या देखा, अथॉरिटी मैक्स वीवर के हिसाब से कैरिस्मेटिक, ट्रेडिशनल और लीगल होती हैं। देन अथॉरिटी कैसे बनती है, पावर और लेजिटिमेसी से बनती है, और पावर और लेजिटिमेसी आती है तो आपकी अल्टीमेटली हेजेमनी भी आ जाती है, ठीक है। इस तरह से आप चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर कहीं पे आपको प्रेजेंट करना हो। देन हम बात कर लेते हैं अब द लास्ट टॉपिक, दैट इज द लॉ एंड द जस्टिस इन सिंपल सोसाइटीज़। सी लॉ एंड जस्टिस, हम सिंपल सोसाइटीज़ की बात करें तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स के हेल्प से इसको समझेंगे कि अलग अलग जो सोसाइटीज़ है, सिंपल सोसाइटीज़ है, इनमें किस किस टाइप के फॉर्म्स ऑफ लॉज एंड जस्टिस प्रैक्टिस किए जाते हैं, और उनका जब तक आप एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे सब्सटेंटिएट करने के लिए, तो दैट माइट नॉट मेक योर आंसर वेरी कंप्लीट, ठीक है। इसलिए आप एग्जाम्पल्स ज़रूर से याद रखिएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी की हम बात करेगा तो इज कंसीव्ड लार्जली इन टर्म्स ऑफ किनशिप rather than territorial terms, and primitive incites more closely with the ethnical notion. Hence public opinion in primitive societies originate from the moral notions ऑफ द कंसर्न। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जब प्रिमिटिव या सिंपल सोसाइटीज़ की जब बात करें तो सिंपल सोसाइटीज़ के केस में वो तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे इंडिया के लिए उनका कुछ रूल बन रहा है। उनका आपस में कोई क्लोज निटेड ग्रुप है, उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं ये उनके लिए अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं, यानी कि ये आपके किनशिप में होगा, ना कि टेरिटोरियल टर्म्स में होगा, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे आसाम में रहने वाले कुछ सिंपल सोसाइटीज़ है तो दे विल मेक द लॉज अकॉर्डिंग टू देयर ओन ग्रुप, नॉट फॉर द इंटायर स्टेट, राइट। एंड प्रिमिटिव इंसाइट्स आर मोर क्लोजली विद द एथिकल नोशन, मतलब ये मॉरल एथिकल चीज़ों पे ज़्यादा चलते हैं, राइट। और इनका दूसरा आप कह सकते हैं टेंजिबल चीज़ें बहुत कम ही होती है। देन देयर इज़ नो एक्सेप्शन फॉर इट एंड सो ऑन, नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट। मतलब ऐसा नहीं है जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आपके राइट्स दिए गए हैं और हर एक कुछ ना कुछ राइट्स के एक्सेप्शंस भी होते हैं, यहाँ पे वैसा नहीं होता है।
ये सभी के ऊपर अप्लाई होता है एज इट इज. देन इट फेल्स टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट रॉन्ग एज इन द टेक्स्ट ऑफ आर जूरीप्रूडेंस. तो ये कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द प्रिमिटिव लॉ. बिकॉज जब आपको पूछा जाए ऑफ द लॉज एंड जस्टिस इन द सिंपल सोसाइटीज, तो अगर आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स दे दें एंड देन उसके बारे में बताएं तो ज़्यादा बेटर होगा. ठीक है. और प्रिमिटिव लॉ इज प्रीनोमिनेंटली अ क्रिमिनल लॉ. ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप याद रखिएगा. यहाँ पे कुछ ऐसा सिविल लॉ और फैमिली कोर्ट नहीं चलता है. ठीक है. एंड एवरीबडी इन द प्रिमिटिव सोसाइटी इज इज रिप्रेजेंटेटिव पुलिसमैन. And as law coincide with the ethical norm, a breach of the nose would often amount to sin. तो यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती है सिंपल सोसाइटीज़ में. आपने कुछ गलती की है तो वो बिल्कुल पाप महापाप इस तरीके से होता है. And in primitive societies, intention and provocation in determining legal actions are irrelevant because of the supernatural punishment. And punishment in primitive societies normally eye to eye, murder to murder. That fear of killing in native. यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया हो तो आपको भी कहीं ना कहीं अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा, या आपके जो कोई क्लोज रिलेटिव है, कोई किन है, उनको अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा. ऐसा इनका रूल्स कहता है. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट यू कैन मेंशन. देन एविडेंसेस इन गिविंग जस्टिस इन प्रिमिटिव सोसाइटीज इज ऑफ टू वेज. एविडेंस देने का भी दो तरीका होता है. क्या क्या होता है हम देख लेते हैं. The accused is asked to go through an ordeal like putting hands in a boiling water, walking on fire. If the accused escaped without any injury, he is considered not guilty. ठीक है. मतलब आप एविडेंस कैसे देंगे. यहाँ पे तो एविडेंस के बहुत सारे तरीके होते हैं. पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, सीबीआई और एनआईए पता नहीं क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं. उसके बाद जो चीज़ें निकल के सामने आती है उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है. लेकिन आपके सिंपल सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे इनके कुछ ऑर्डर्स होते हैं. ऑर्डर्स आप कह सकते हैं अलग अलग फॉर्म्स के हो सकते हैं अलग अलग सोसाइटीज़ में. तो कुछ एग्जांपल्स जो हैं, जैसे कि हाथों को बॉइलिंग वाटर में डालना, या फिर आपको जो पूरी की पूरी फायर बिछी होती है उसके ऊपर चलना. इफ़ द पर्सन केम आउट सेफ तो उसको माना जाएगा कि ओके ये पाप नहीं किया इसने, ही इज़ प्योर पर्सन, राइट. देन ओथ इज एडमिनिस्टर्ड इन द नेम ऑफ गॉड. ऑल्दो हमारे आज के भी जूरीप्रूडेंस में तो ये तो होता है भगवद गीता पे हाथ रख के, ये एज पर द रिलीजन आप आपने जो भी आपके किताबें होती हैं, होली बुक्स होते हैं, उन पे हाथ रख के आप कसम खाते हैं दैट व्हाटएवर यू विल से फॉर द ट्रूथ एंड लाइक दैट. तो यहाँ पे भी भगवान के नाम पे बोलते हैं कि आप भगवान की कसम खाइए या बताइए कि आप जो भी बोल रहे हैं झूठ नहीं बोल रहे हैं. और अगर आप कुछ गलत कर लेते हैं तो अल्टीमेटली आपको उसका कॉन्सिक्वेंस फेस करने को मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है. और एक माले कम्युनिटी होती है, इनमें ओथ इज टेकन बाय टचिंग द सेक्रेड स्वॉर्ड एंड अनदर डे आई विल डाई इफ आई टेल अ लाई. ये माले कम्युनिटी में ये एक टाइप की इनकी काफ़ी आप कह सकते हैं सीक्रेट सॉर्ड होती है, उनको टच करके ये कसम खाते हैं. और इनका मानना होता है कि अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो अगले दिन वो मर जाएगा, क्योंकि वो जब कसम खाते हैं तो वो ये बोलते हुए कसम खाते हैं. ठीक है. तो ये कुछ आप एग्जाम्पल्स के तौर पे मेंशन कर सकते हैं. एविडेंस का क्या कलेक्शन का प्रोसेस होता है. देन अब वेरियस वेज इन विच द जस्टिस कैन बी डिलीवर्ड. अब वेज कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो हम बात कर लेते हैं. एक तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल नहीं होता है, ये एक पूरे के पूरे इंडिविजुअल के जो अदर लोग भी होते हैं ना, वो भी उसके संगी साथी ही होते हैं. तो अगर एक ने गलती की है तो उसकी सज़ा बस उसको नहीं मिलेगी, इन बाकियों को भी उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी. तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मतलब होता है कि मान लीजिए अगर किसी क्लैन में मेंबर्स कंसीडर देमसेल्फ ब्लड रिलेटिव एंड देयरफॉर समवन इज रॉन्ग इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर किसी ट्राइबल में कोई वायलेशन हो जाता है, किसी रूल का कुछ क्राइम हो जाता है, और मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर ही कर दिया, ठीक है, और दूसरे क्लैन में किसी का मर्डर कर दिया, तो अगर जो सज़ा होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इस क्लैन में, मान लीजिए क्लैन 1 है, ये क्लैन 2 है, इसने यहाँ के एक इंडिविजुअल 1 ने यहाँ पे एक इंडिविजुअल X का मर्डर कर दिया, ठीक है. तो अब जो इसको सज़ा सुनाई जाएगी ना इस इंडिविजुअल को, तो इसके क्लैन में से किसी को हो सकता है मौत की सज़ा दे दी जाए. दैट इज़ हाउ द जस्टिस विल बी डिलीवर्ड. ठीक है, वही सारी चीज़ें आपके यहाँ पे मेंशन है. देन determination of crime. See, determination of crime, the direct perception of the act of crime is sometimes not necessarily available, and in the absence of such evidence the determination is left to supernatural powers, and if the person concerned has to go through several tests. Sorry, ये दोबारा mention हो गया, but यहाँ पे आप again मालेर का ही example है. मालेर में इनमें एक तो हमने अभी sword वाला पढ़ लिया था, दूसरा वाला है licking red hot sacred eggs 3 times and if escape unhurt then considered innocent. तो एक तो आपने मालेर में ही देख लिया कि ये एक स्वॉर्ड है, उसको भी टच करके कसम खाते हैं, अगर दूसरे दिन इनकी मौत हो जाती है देन वो अल्टीमेटली वो दोषी था और वो अल्टीमेटली मर गया. देन लिकिंग रेड हॉट सेक्रेड एग्स, इसको भी वो चूमते हैं एंड देन दे
determine that whether the person is innocent or not. तो this is the way of determination of crime. ठीक है, वो एविडेंस कलेक्शन का था और ये डिटर्मिनेशन का, ये याद रखिएगा बस. वन मोर वे ऑफ जस्टिस डिलीवरी इज वियर्ड गिल. बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप जो प्रेजेंट डे में देखते हैं कि बेल मिल गई या फिर कुछ आपको फाइन पे करना होगा, दिस समथिंग लाइक दैट. ठीक है, जिसमें कि आप जिसने भी कुछ गलती की होती है, हुज द कल्प्रिट, दे हैव टू गिव समथिंग इन द कंपनसेशन. वो इस फॉर्म में हो सकता है कि उसकी जो कोई अच्छी वैल्यूएबल चीज़ होगी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या उसको ले लिया जाए, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, ये कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है. बेसिकली ही हैज़ टू कॉम्पनसेट. इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन करने हो तो अमंग दी some natives of Native American compensation is sought by destroying some valuable possessions of the criminal. और आपके समाउ ट्राइब्स जो होते हैं इनके अंदर a criminal has to give some valuable present as compensation. In some other tribes compensation is in the form of a feast to the whole village. तो ये कुछ forms of delivering laws, delivering justice in simple societies है that you can mention. ठीक है, और हमने लास्ट क्लास में बात करी थी अबाउट द बी द कॉन्ट्रीब्यूटर इनिशिएटिव की. तो उसमें आई हैव गिवन यू अ टॉपिक एंड दैट टॉपिक वाज बेस्ड अपॉन द ह्यूमन राइट्स एंड कल्चरल रिलेटिविज्म, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में. इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने आपसे बोला था दैट यू कैन प्रिपेयर, दैट वाज लीगल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन राइट्स. सो सिंस लाइक नॉट नो वन लाइक अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया है या इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो व्हाट आई विल डू इज आई डू अंडरस्टैंड कि प्रीलिम्स इज लाइक राउंड द कॉर्नर एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर बिजी इनटू दैट. लेकिन जब भी आपको टाइम मिले एंड इवेंचुअली अंटिल अनलेस वी डू नॉट फिनिश दिस पर्टिकुलर टॉपिक, हम आगे दूसरा टॉपिक पे प्रोसीड नहीं करेंगे. तो जब भी आपको टाइम मिले, वेन एवर यू फील लाइक, यू कैन प्रेजेंट योर व्यूज अपॉन दी लीगल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन राइट्स. तो इसका कोई एक बेसिक रूल नहीं है कि आपको इसमें डिफाइन करना है क्या करना है. यू सी कि आप इसका रिलेशनशिप बताना चाहते हैं या आप डिफाइन ही करना चाहते हैं, आप जस्ट एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, इट्स अप टू यू. ठीक है, आई लिव इट टू यू कि आप अपनी क्रिएटिविटीज में कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इस चीज़ को प्रेजेंट करना चाहते हैं, सो दैट ऑल वी कैन लर्न, right? So with this, I'll come up with the next lecture very soon, and thank you so much.